चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। इस आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद्गीता का 11वां अध्याय हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत भगवान ने जो भी अपना ऐश्वर्यों के विषय में या विभूतियों के विषय में, अपनी महानता के विषय में जो भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 10वां अध्याय के अंतर्गत परिचय कराया है, उन्हीं अपना ऐश्वर्यों को भगवान यहाँ पर 11वां अध्याय में अर्जुन को दर्शन देने वाले हैं अपने विश्व रूप के माध्यम से। तो इसलिए ये विश्व रूप दर्शन नामक एक ये अध्याय है 11वां द यूनिवर्सल फॉर्म। तो यहाँ से हम आज की चर्चा हम शुरू करेंगे। शुरुआत में इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन यही बताते हैं कि भगवान आपकी कृपा से मेरी सारा भ्रम दूर हो चुका है। एंड मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, क्योंकि आपने ऐसा गोपनीय ज्ञान मुझे आपने समझाया है। एंड मैं आपसे अनेक अनेक प्रकार की बातें आपकी ऐश्वर्य के विषय में मैंने सुना या समझा। महात्म्याम अपि चाव्यव्यम। मैं इस प्रकार से अनेक ऐश्वर्यों के विषय में, मैं आपकी महानता के विषय में मैंने सुना, अभी तक मैंने समझा। तो अभी अर्जुन एक बहुत ही विचित्र और विशेष अपनी जिज्ञासा कहो या अपनी इच्छा कहो भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मुझे आपकी विश्व रूप की दर्शन करने की इच्छा हो रही है। हम्म, हालांकि भक्त कभी भी भगवान से अपने विश्व रूप दर्शन के लिए कभी नहीं पूछते हैं। हम्म, क्योंकि जैसा पिछला अध्याय में, नौवा 10वां अध्याय के अंतर्गत जब हमने चर्चा किया, तीन प्रकार के ज्ञानियों के विषय में चर्चा किए थे, जिसमें हमने कहा प्रतीक उपासना, अहंग विश्वरूप उपासना और अहंग्रह उपासना। मतलब तो इसमें अहंग्रह उपासना मतलब व्यक्ति अपने आप को ही भगवान के रूप में घोषित करके खुद खुद ही पूजाएं स्वीकार करने लगते हैं। वो कहता है कि हर कोई भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान है। तो तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूंगा। अगर मैं ही अकेला भगवान कहूंगा तो फिर तुम रोते रहेंगे, तो इसलिए आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। आप मेरी पूजा करो, मैं आपकी पूजा करूंगा। तो इस प्रकार से यह अहंग्रहोपासना होता है। एंड प्रतीकोपासना मतलब प्रतीकोपासना के अंतर्गत सारे ही देवी देवताओं को एक ही जगह पर खड़ा करके सभी को एक ही बार में धूप बत्ती दिखा दिया जाता है। जैसे सनातन धर्म के मंदिरों में होता है ना, जिस प्रकार से सारे देवी देवताओं को एक ही साथ खड़ा कर दिया जाता है, एंड एक बत्ती जलाए सभी लोगों को एक ही बार में घुमा दिया। देन फिर हो गया आपकी। इसको प्रतीकोपासना कहा जाता है, जहां पर भगवान को भी साधारण देवी देवताओं के समान माना जाता है, and उस प्रकार से ट्रीट करने लगा जाता है। तो जो कि ये भी एक प्रकार की मायावाद है। क्योंकि ये पद्म पुराण के अंतर्गत इस बात की खंडन किया जाता है। पद्म पुराण में ये बात क्लियरली बताया जाता है
इसको अपराध माना जाता है अगर अगर कोई शिव ब्रह्मादि देवी देवताओं को भगवान के समान या भगवान से स्वतंत्र भी मानना, ये भी अपराध है। भगवान के समान मानना भी अपराध है, और भगवान से स्वतंत्र ये देवी देवता है करके मानना भी अपराध है। स्वतंत्र मतलब बिल्कुल क्लियरली ये बात समझना होता है कि शिव जी हो या ब्रह्मा जी हो, कितनी भी बड़े देवता देवताएं क्यों ना हो, वे भी भगवान के ऊपर ही पूर्ण रूप से निर्भर है, और उनको भी अपने अपने शक्तियां या भगवान से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार की समझ, इस प्रकार की समझ होना चाहिए, इस प्रकार की समझ नहीं होना, ये अपराध माना जा रहा है। पद्म पुराण के अंदर इस प्रकार से कहा जा रहा है। इसलिए शिव ब्रह्मादि देवों का भगवान से भगवान के समान या भगवान से स्वतंत्र मानना ही अपराध है। एंड फिर तीसरा श्रेणी का ज्ञानी है, वो विश्वरूप उपासना करने वाले हैं। विश्वरूप उपासना के विषय में जो मैंने कहा है कि जो लोग आध्यात्मिकता की बहुत ही एक निम्न स्तर पे हैं, जो कि अभी आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं किया है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है, तो फिर उन लोगों को अगर भगवान की आराधना पूजा इत्यादि करने के लिए कहा जाए, भक्ति भक्ति करने के लिए कहा जाए, वो नहीं समझ पाएंगे भगवान कौन है क्या है, समझ नहीं पाएंगे। उन लोगों को वो लोग इस विश्व के अंदर ही भगवान को देखते हैं, इस विश्व के अंदर ही भगवान को देखते हैं, या इस विश्व को ही भगवान को स्वरूप मानने लगते हैं। इस विश्व, जो भी विश्व है, जिस विश्व में हम हैं, इसी विश्व को ही भगवान को स्वरूप मानकर इस विश्व का पूजा करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये जो जितने भी जो पहाड़ वहाड़ है, ये सारे भगवान की हड्डियां है, और फिर जितने भी नदियां है, सारा भगवान की वीन्स है। और फिर जितने भी रेगिस्तान है, डेजर्ट्स है, वो सारा भगवान की थाइज है, जंगे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की अनेक अनेक अलग अलग प्रकार के अंगों को अलग अलग प्रकार के विश्व की अंगों से तुलना करके फिर भगवान को ही विश्व को ही भगवान का रूप मानकर विश्व का पूजा करने लगते हैं, या विश्व के माध्यम से भगवान के जो दर्शन करते हैं उनको विश्व रूप उपासना कहा जाता है। समझ आया सभी को विश्व रूप उपासना क्या होता है? एंड ये विश्व रूप उपासना ये मायावाद के अंतर्गत ही एक है। मायावाद अंतर्गत ही या ज्ञानियों के अंतर्गत ही एक प्रकार की श्रेणी है। इसलिए कभी भी जो शुद्ध भक्ति की अभ्यास कर रहे हैं या आचरण कर रहे हैं, ये शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अपना विश्व रूप दर्शन करने के लिए ये नहीं मांगते, क्योंकि ये जो विश्व रूप है, ये भगवान की भौतिक रूप है। जैसा अभी हम जो दर्शन कर रहे हैं मंदिर में, ये भगवान की ये दिव्य रूप है। बट ये जो विश्व रूप है, ये भगवान की भौतिक रूप है। जिस प्रकार से आत्मा है, और आत्मा के ऊपर शरीर है। शरीर भौतिक है, और आत्मा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल एंटिटी है। एंड उसके ऊपर ये जो आवरण, जो शरीर है, ये भौतिक है। उसी प्रकार से ये जो विश्वरूप जो है, ये भगवान का भौतिक शरीर माना जाता है। ये विश्वरूप जो है, ये भगवान के भौतिक शरीर माना जाता है। इस भौतिक शरीर के अंतर्गत आत्मा कौन है फिर? विश्व विश्व की आत्मा है गर्भोदकशाही विष्णु। ये विश्वरूप की आत्मा है। ये गर्भोदकशाही विष्णु है। एंड ये जो विश्वरूप है, ये भगवान का शरीर है। ये विश्व, ये भगवान की शरीर है। तो इसलिए भौतिक रूप, जिस प्रकार से हमारा हमारा आत्मा शाश्वत है, शाश्वत है, एंड हमारा शरीर नश्वर है, अशाश्वत है। उसी प्रकार से भगवान गर्भोदक विष्णु, हालांकि वो शाश्वत है, बट ये जो भगवान की जो शरीर है, भौतिक शरीर जो कि विश्व रूप है, ये नश्वर है, ये टेम्पररी है। जैसा बाकी अन्य रूप, जैसा भगवान विष्णु का रूप हो, या जब आप भगवान श्री कृष्ण का रूप की दर्शन करते हैं इत्यादि, ये सारा जो रूप है, ये शाश्वत रूप है भगवान की, क्योंकि ये सारा दिव्य रूप है। बट ये जो विश्व रूप है, ये नश्वर है, ये टेम्पररी है।
ये टेम्पररी फॉर्म को क्या देखना है, भौतिक रूप को क्या देखना है करके कभी भी इसमें भक्त कभी इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको हमेशा इसी में इंटरेस्ट रहता है, भगवान के द्विभुज रूप की दर्शन करने का, या भगवान के चतुर्भुज रूप की दर्शन करने का, भगवान के सुंदर अन्य रूपों को दर्शन करने का मन होता है, जो कि नित्य है, शाश्वत है, दिव्य है। बट ये जो शरीर है, ये भौतिक होने के कारण और ये नश्वर होने के कारण कभी भी भक्तों के अंदर इस प्रकार की इच्छा नहीं होती है कि विश्व रूप की दर्शन करने का। बट फिर भी जब इस प्रकार की इच्छा ही नहीं होती कभी, देन फिर यहाँ पर हालांकि भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के सामने द्विभुज रूप में अपने दिव्य शाश्वत स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दर्शन दे रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे विश्व रूप का दर्शन कराओ करके। यही विशेष बात है। हम्म, यही विशेष बात है। यहाँ पर इस प्रकार से पूछने का यही कारण है कि क्योंकि आगे जाकर लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, कृष्ण ने जो भी बातें अर्जुन को सुनाया कुरुक्षेत्र में, अर्जुन सुनकर मान लिए थे, क्योंकि अर्जुन कृष्ण की फ्रेंड है, इसलिए मान लिया। हम्म, अर्जुन कृष्ण की फ्रेंड है, इसलिए फ्रेंड आपस आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा मान लेते हैं, तो मान लिया। हम्म तो फिर कृष्ण सही में भगवान है करके क्या प्रमाण है? जैसा आजकल लोग पूछते हैं ना, अरे भगवान है तो दिखाओ करके। तो इस प्रकार के लोग आगे आएंगे जो पूछेगा कि अर्जुन तो फ्रेंड फ्रेंड के मामले में फिर उन्होंने भगवान कृष्ण की सारे बातें मान लिया, बट ऐसा थोड़ी होता है, कृष्ण भगवान थोड़ी है। हम्म, तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से कहा कि भगवान, आपने जो जो कहा वो दिखाए। हम्म, आपने जो भी कहा है वो दिखाओ भी। इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन के विश्वास नहीं है कृष्ण पे। अर्जुन के विश्वास है, श्रद्धा है कृष्ण पे। बट फिर भी हम लोगों के लिए जो कलयुग में हम जैसा जो अश्रद्धालु लोग आएंगे, जो कि इस प्रकार के उल्टा सीधा प्रश्न पूछेंगे, तो इसलिए पहले से ही हमारी ओर से अर्जुन ने कृष्ण से ये पूछ लिया कि भगवान आप दिखा दो। हम्म, दिखा दो करके, इस कारण से अर्जुन ने पूछा। एंड दूसरी एक और कारण है इस प्रकार से पूछने का, ये इसलिए है कि आगे खास करके कलयुग में जितना जनता है उतने भगवान है। हम्म, सभी का अपना अपना पर्सनल फोन होता है, अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है, और अपना पर्सनल बाबा भी होता है। हम्म, तो इस प्रकार सभी का अपना अपना पर्सनल भगवान हर गली में पैदा हो जाते हैं। फिर लोग भी क्या है कि सबसे पहले जब प्रकट होते हैं, चार पांच लोगों को 5-5 हजार रुपए देकर खड़ा कर देते हैं। देखिए आप अगरबत्ती दिखाते रहना, आप ऊपर से फूल डालते रहो, आप थोड़ा सा भोग ले आओ। आप ना, आप क्या करो कि लोगों के बीच में जाकर थोड़ा सा माहौल क्रिएट कर देना। इस प्रकार से तो 15-20 हजार रुपये खर्च कर दिया। ऐसा 2-3 महीना अगर खर्च कर देंगे ना, देन बहुत आसान है भगवान बन जाना। क्योंकि ये एक ऐसा व्यापार है, एक ऐसा धंधा है जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और जितना भी पैसा आता है सारा टैक्स फ्री है। ना कोई टैक्स पे करने की जरूरत है, सारा जितना, ना कोई इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ता। इस एक बार आपने 20 हजार रुपये 3 महीने खर्च कर दिया, देन जीवन भर के लिए भगवान है आप। बाकी एमएलए एमपी तो 5-5 साल के है, उसके बाद तो उतर जाना पड़ता है। बट ये भगवान वाला पोजीशन एक बार मिल गया ना, देन फिर जीवन भर भगवान ही बने रहो। कोई दिक्कत नहीं, कोई उतरने वाला नहीं है, उतारने वाला नहीं है। तो आप वार्ड मेंबर भी तो 3-4-5 सालों में उतर जाते वार्ड मेंबर। बट ये यहाँ पर तो भगवान बनने का मौका है। क्योंकि एक एमपी एमएलए बनना है तो कितनी घाट की पानी पीना पड़ता है।
हम्म, यहाँ पर तो कितना आसानी से अगर भगवान बनने के मौका मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा। हम्म, तो इसलिए कई काफी कंपटीशन होता है इसमें। एंड हमारे भारत देश के लोग तो बहुत अच्छा से इस कंपटीशन को समझते हैं, मान लेते हैं। एंड भोले भाले लोग हैं, तो फिर कोई भी अगर कह दे कि देखिए इस बाबा की पूजा करने पे, इस भगवान की पूजा करने पे मेरी मन्नत पूरा हो गया, देन फिर अगले अगले दिन 100 लोग क्यू में खड़े हो जाएंगे। अरे हमारा भी पूरा हो जाएगी करके। तो उस प्रकार की हाल यहाँ। हम्म, तो इस प्रकार के कई लोग अपने आप को भगवान कहते हुए गलियों में घूमेंगे। तो फिर वैसा लोगों के लिए एक प्रकार की स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भगवान ने विश्व रूप के दर्शन कराए थे, ताकि अगली बार कोई आकर गली में खड़े होकर कह दे कि मैं भी भगवान हूं, तेन खड़ा करके आप पूछ सकते हैं कि बेटा आप विश्व रूप दिखाओ, फिर उसके बाद मानना शुरू करते हैं। पहले विश्व रूप के दर्शन करा दो। फिर उसके बाद देखते हैं। तो उस प्रकार से अगर सही में कोई भी अगर कहे मैं भगवान हूं, देन फिर यही स्टैंडर्ड है भगवत गीता के अंतर्गत जो बताए गए हैं, विश्व रूप की दर्शन कराना होगा, फिर उसके बाद मान सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं। एंड आज के समय पर लोग पता नहीं इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतने मूर्ख बन जाते, साधारण मनुष्य को ही भगवान के रूप में मानने लगते हैं, साधारण मनुष्यों को ही भगवान के रूप में पूजने लग जाते हैं। जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी किसी भी स्थिति में एक साधारण मनुष्य किसी भी अवस्था में भगवान बन नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान को ना कोई पद है, ना कोई न पोजीशन है कि हम थोड़ा सा रिश्वत देकर बन जाने के लिए, या ना कोई इलेक्शन में 2-3 वोट जीत कर बन जाने के लिए। ये कोई पोस्ट पोजीशन तो नहीं है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी तपस्या करे, कितना भी वोट जीत ले, कितना कुछ भी कर ले, भगवान बन नहीं सकते हैं। क्योंकि जीव जीव ही है, भगवान भगवान ही है। हम्म, कभी बन नहीं सकते हैं। वैसा तो ये मायावादी लोग तो कई बार मानने लगते हैं कि हम भगवान थे, बट भगवान हम भूल चुके हैं, जैसा हमें याद आ जाएगी हम भी भगवान बन जाएंगे। आप भी हमारे साथ क्लास में आएंगे तो आपको भी समझाएंगे आप भगवान कैसे हो, तो उसके बाद आप भी बन जाएंगे भगवान। बट समझ पता नहीं कि इतने सारे भगवान मिलकर करेंगे क्या। हम्म, तो इस प्रकार से वैसे ही एक बार मतलब दक्षिण भारत में एक व्यक्ति जो है, ऐसे ही वो भी खड़ा हो गया था, वो भी अपने आप को कल की भगवान के रूप में घोषित कर दिया। हम्म, कल की भगवान करके, जो शास्त्र में बताए कल की भगवान प्रकट हो, कल की भगवान प्रकट हो गया करके पूरा घोषित कर दिया। देन फिर कुछ भक्त लोग गए थे कल की भगवान जी से मिलने। फिर फिर पूछे थे भगवान जी, देखिए आप कौन हैं। उनका देखिए मैं तो कल की भगवान दिखाई नहीं दे रहे, कल की भगवान हूं मैं। फिर भक्तों ने पूछा भगवान जी देखिए, शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि कल की भगवान के प्राकृतिक कलयुग की अंतिम पर्व में होगा। जो कि कलयुग की स्पैन जो है 4,32,000 साल है। अभी केवल 5,000 साल ही बीता है। अब थोड़ा जल्दी तो नहीं आए। अब थोड़ा जल्दी तो नहीं आ गए। तो वो कल की भगवान भी कम बुद्धिमान थोड़ी है, वो भी ज्यादा बुद्धिमान है, तभी तो भगवान बने हैं। तो उसने कहा कि देखो इस बार ना हालत ज्यादा खराब होगी। हालत थोड़ा ज्यादा बिगड़ गई है, तो इसलिए थोड़ा सा फिर संभालना था। फिर आ गया। हम्म, फिर आ गया। और फिर भी भगवान के ऊपर कौन सा नियम लागू होता है। हम्म, सारा नियम तो शास्त्रों के लिए है, बट भगवान के लिए कौन सा नियम लागू है। शास्त्रों में तो वैसा लिखा है कलयुग के अंत में, बट अभी परिस्थिति बिगड़ गया तो फिर संभालने आ गया मैं। हम्म, फिर भक्तों ने पूछा ठीक है भगवान, अगर आप सही में कल की भगवान ही है तो फिर क्या आप अपना विश्व रूप के दर्शन कराएंगे।
फिर उसने कहा कि देखिए, अर्जुन ने भी तो भगवान से 11वां अध्याय में गीता में भगवान से यही मांगा था। विश्वरूप के दर्शन कराने के लिए अर्जुन ने भी मांगा था। और भगवान विश्वरूप के दर्शन कराने के पहले अर्जुन से कृष्ण ने कहा, बेटा देखो, तुम्हारे पास वैसा आंखें नहीं है, मेरे विश्वरूप दर्शन नहीं कर पाओगे। हम्म, आपको दिव्य चक्षु चाहिए होंगे। जब दिव्य चक्षु होंगे तभी आप विश्वरूप के दर्शन कर पाओगे। हम्म, तो फिर भगवान जो है, अर्जुन की श्रद्धा देखकर उनको दिव्य चक्षु दे दिया। और फिर अर्जुन दर्शन करने लगे। तो फिर कल की भगवान ने कहा, देखिए, मैं तो विश्वरूप के दर्शन तो दे सकता हूँ, बट समस्या है कि आप नहीं देख पाते हो। फिर भक्त ने पूछा, फिर भगवान ने तो फिर चक्षु दिए थे ना। फिर उन्होंने कहा कि अरे, भगवान ने दिए तो सही, बट अर्जुन के अंदर श्रद्धा था तब दिए थे। तुम्हारे अंदर तो श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। तो उस प्रकार से लोग इस प्रकार से हैं। तो दिस इज ऑल बोगस पीपल ट्राइंग टू चीट पीपल अराउंड। इसलिए हम इसलिए हमें शास्त्रों की किसी भी मतलब किसी भी व्यक्ति को भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार करने के पूर्व हमें समझना हो कि अवतार होता कौन है, किन्हें अवतार कहा जाता है, किनको भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अवतार शब्द का ही अर्थ है, अवतार शब्द का ही अर्थ है अवतरित होना, मतलब डिसेंड, ऊपर से नीचे उतर के आना। हम्म, ऊपर से नीचे उतर के आना, इसको अवतार कहा जाता है ना। एंड किसी को भी अवतार के रूप में स्वीकार करने के लिए शास्त्रों में विभिन्न लक्षण दी गई हैं। जब तक ये सारा लक्षणों को, सारा गुणों को जब तक व्यक्ति पूरा नहीं करता है, तब तक उस व्यक्ति को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम्म, उदाहरण के लिए, अगर कोई सही में अवतार है, उनके विषय में भविष्यवाणी हमारा शास्त्रों के अंतर्गत हजारों हजारों साल पहले से ही उनके विषय में भविष्यवाणी की जाना चाहिए। अगर कल की भगवान, जैसे कल की भगवान 4,32,000 साल की अंतिम पर्व में आने वाले हैं, कलयुग के अंतिम पर्व में आने वाले हैं, देन फिर उनके विषय में तो कितने लाखों साल पहले लिखी गई है, भविष्यवाणी की गई है कि इतने लाखों साल के बाद कल की भगवान के प्राकट्य होगा। एंड कल की भगवान के प्राकट्य केवल इतना ही नहीं बताए गए हैं, जैसे संबल गांव में कल के भगवान के प्राकट्य होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, वो आकर क्या करेंगे, एंड किस प्रकार से उनकी उनकी कर्तव्य क्या रहेगा, वो किस प्रकार से वो सारा कुछ संभालेंगे। इस प्रकार से हर चीज कल के भगवान के विषय में वर्णन है। हम्म, तो क्योंकि शास्त्र कभी हवा में बात नहीं करती है। बिल्कुल सारा प्रमाणों के साथ हमारे शास्त्र। एंड आज दक्षिण भारत में उत्तर प्रदेश में संबल नामक गांव है, जहां पर इस्कॉन के भक्तों के माध्यम से वहां पर प्रचार चल रहा है, वहां पर प्रीचिंग सेंटर बनने वाली है। तो उस प्रकार की केंद्र है वहां पर, संबल नामक गांव है, जो कि शास्त्रों में लाखों साल पहले ही लिखी गई है कि इस प्रकार की। एंड उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि 500 साल पहले, इसी कलयुग में 500 साल पहले मायापुर धाम में, नवद्वीप धाम में, जो गंगा नदी के तट पे जो चैतन्य महाप्रभु प्राकट हुआ, चैतन्य महाप्रभु की भी ये भविष्यवाणी शास्त्रों में किया हुआ था, की गई थी। एंड ये भी चैतन्य महाप्रभु तो 500 साल पहले प्रकट हुए थे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य के विषय में ये भविष्यवाणी जो है हजारों हजारों साल पहले ही लिखा गया था शास्त्रों में। भागवत में, महाभारत में, और पद्म पुराण में, कूर्म पुराण में, इस प्रकार से अनेक अनेक पुराण में, अनेक शास्त्रों में
चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य के विषय में अनेक अनेक सैकड़ों की संख्या में श्लोकों में प्रमाण दी गई हैं। महाप्रभु के संबंध में भी बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है कि कौन से स्थान पर चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य होगा, और उनके माता पिता का क्या नाम रहेगा। वो गंगा नदी के तट पे प्रकट होंगे, और फिर वो कितने मतलब वो कौन सी आश्रम वो संन्यास लेंगे भी करके शास्त्र में लिखा हुआ है। एंड फिर वो संन्यास लेकर क्या करेंगे, उनके कर्तव्य क्या होगा, संकीर्तन यज्ञ प्रचार करेंगे। संकीर्तन यज्ञ की प्रचार करेंगे। एंड फिर इस प्रकार से कितने सारे डिटेल्स शास्त्रों में दिया हुआ है चेतन महाप्रभु प्राकृतिक के विषय में। एंड एक आध श्लोका में नहीं, सैकड़ों श्लोकों में बताया हुआ है। हम्म, सैकड़ों श्लोकों में बताया हुआ है। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्राकृतिक विषय में बताई गई। तो उस प्रकार से अगर कोई सही में प्रामाणिक अवतार है, तो उन प्रामाणिक अवतारों के विषय में शास्त्रों में पहले से ही दिया हुआ होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। उसी प्रकार से एक और कंडीशन है कि एक महानुभावों का महानुभाव महान भावों का एक शरीर की आकृति बहुत ही एक विलक्षण रूप से होता है। हमारा जैसा शरीर मतलब वैसे दो भुजाएं उसी प्रकार से होता है, बट हम उनके शरीर में कुछ ऐसा विलक्षण होता है जो कि हमसे थोड़ा काफी अलग है। जैसे उदाहरण के लिए उनकी हाथ जो है इतने लंबे होते हैं, जैसे कि उनके हाथ सीधा वो घुटनों को छू सकते हैं। आप अपने हाथों से घुटनों को बैठे बिना छू नहीं सकते। हम्म, खड़े होंगे तो छू पाएंगे? नहीं छू पाएंगे। बट उनके हाथ इसलिए कहा आजान उलंबित भुजौ। जैसे भगवान श्री राम का भी इसी प्रकार के वर्णन, आजान उलंबित भुजौ। जिनकी बुझाई इतने लंबी है, वो अपने घुटनों को छू सकते हैं। भगवान श्री राम भी उसी प्रकार से, महाप्रभु भी। एंड उसी प्रकार से कोई भी सही में अगर अवतार है तो उनकी इस प्रकार के शरीर की आकृति होता है। एंड उसी प्रकार से उनके आंखें भी कर्ण विवरेना, उनके आंखें भी इतने बड़े होते हैं, कानों को छूने लगते हैं। कानों को छूने लगते हैं, उतने बड़े बड़े आंखें होते हैं। जैसा आप विग्रह का श्री विग्रह का भी आप आंखें देखिए, इतने बड़े बड़े आंखें होते हैं, गोल गोल सा। नीले आंखें और इतने बड़े आंखें होते हैं कि जैसा कानों को छूने लगते हैं। एंड उस प्रकार से और भी अनेक अनेक शरीर की आकृति के वर्णन है। एंड वैसे भी और भी अनेक प्रमाण है जिसके संबंध में। तो उस प्रकार की उस प्रकार की उस प्रकार से व्यक्ति एक अवतार को पहचान सकते हैं। है ना। ना कि इस इस आधार पे नहीं, कितने लोग इनकी आरती उतारते हैं, कितने लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, या कितने लोगों की मन्नत पूरा हो गया। तो इस प्रकार की ये कोई कैलकुलेशन नहीं है किसी को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए। या अगर किसी ने अपने मुंह से शिवलिंग निकाल दिया, अगर किसी के पॉकेट से अगर गोल्ड चेन निकाल दिया, बिकॉज पहले पिक पॉकेटर रहा है। पहले पिक पॉकेट रहा है, तो फिर किसी को जो पॉकेट से गोल्ड चेन निकाल कर दे दिया, भैया देखो गोल्ड चेन निकाल दिया। वैसे सही सही में बता रहे हैं। हमारा गांव में ही हमारे गांव में रिसेंटली एक भगवान प्रकट हुए थे। मतलब हम देखते थे उन्हें। हम्म, हमारे साथ ही थे। बट कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ ऐसा विद्या सीख लिया, वो गोल्ड चेन निकाल रहे थे। कोई पॉलिटिशियन आए तो उनको अंगूठी निकाल कर दे दिया। वो पॉलिटिशियन मस्त हो गया, अरे ये तो अंगूठा दे दिया मुझे तो गोल्ड वाला। हम्म, तो उस प्रकार से तो कुछ दो तीन चार चीज इस प्रकार से कुछ मैजिक मैजिक कर दिया। देन फिर भगवान बन गए। अभी बिल्कुल बेंच गाड़ी में घूमते हैं। अभी 100 करोड़ रुपए की कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए कैंसर वो 25-30 साल का ही लड़का है। अभी 100 करोड़ रुपए कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। पता नहीं हमारा दौर्भाग्य हुआ, जब हम अपने गांव में जब जाया करते थे, हम जब प्रवचन देते थे वो भी बैठता था।
वो भी वो भी बैठता था। बट पता नहीं कहाँ से ये बातें घुस गई उनके मन में, वो खुद भगवान हम बन गए। खुद भगवान बने, और अभी मुझे बुला रहे, प्रभु जी आप कैंसर हॉस्पिटल को ओपनिंग में आइए। मैं एक आकर तुम्हारी आरती उतारूं फिर। तो उस प्रकार से लोग अपने आप को भगवान भगवान करके घोषित करते हैं। देखिए, भगवान बनने में कोई आनंद नहीं है। जिस प्रकार के आनंद भगवान की सेवा करने में मिलता है, उस प्रकार के आनंद भगवान बनने भी नहीं मिलने वाला है। हम्म, भगवान बनने पे भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि कोई भी पद जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मिलता है। दूर से देखने में पद बहुत आकर्षक लगता है, बट बैठने पे पता चलता है कि कितने कांटे चुभते हैं। हम्म, बैठने वालों को ही पता चलता है। हम्म, इसी प्रकार से दूर से देखने में लगता है कि भगवान बन जाएंगे तो क्या करना हो, बल खड़े होकर बस आरती लेते रहना होगा और भोग लगाते रहेंगे 6 बार, वो खाते रहेंगे, और क्या करना है। हम्म, बस इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। एंड वैसे भी भगवान की सेवा करने में जो आनंद है वो भगवान बनने में भी हमें नहीं मिलेगा। बिकॉज एक्चुअली में जीव को बनाई गई ही इस प्रकार से कि भगवान की सेवा करने के लिए बनाई गई है। सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। जब एक जीव भगवान की सेवा करेगा, तभी उनको उस प्रकार के आनंद मिल पाएगी। हम्म, उस प्रकार के आनंद मिल पाएगी। एंड फिर जीव को खुद ही आनंद लेने में खुद ही आनंद लेने में वो सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। वो अपने आप से आनंद नहीं ले सकता है। उनका आनंद एक ही प्रकार से मिल सकता है, वो भगवान की सेवा करने के द्वारा ही मिल सकता है, और अन्य प्रकार से नहीं मिल सकता। अगर प्रयास करे भी नहीं मिल पाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मुझे रसगुल्ला की आनंद लेना है तो फिर क्या करना होगा। रसगुल्ला मुझे हाथ से उठाकर मुंह में रखना होगा, खाना होगा। अगर मेरी हाथ सोचने लगेगी, अरे जब भी मैं रसगुल्ला खरीदता हूँ ये पता नहीं ये बेकार की मुंह यही खा लेती है। हम्म, जब भी 50 रुपए का रसगुल्ला एक बार में निपटा लेती है, हमारे लिए कुछ बचता नहीं है। बस वो रस वस जो हाथों में लगता है बस वही बचा। बाकी गुल्ला तो तुमने खा लिया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। हम्म, तो फिर इसलिए फिर हाथ ने सोचा कि अगली बार 50 रुपए का रसगुल्ला खरीदेंगे ना, मुंह में नहीं रखेंगे, खुद ही रखते हैं। हम्म, खुद ही रखते हैं करके, अगर मेरे हाथ सोचने लगे, ठीक है इस बार वो रसगुल्ला लेकर मैं मुंह में रखे बिना अपने हाथ में पकड़ा रहूं, क्या इस रसगुल्ला के आनंद ले पाऊंगा। हम्म, अगर 1 घंटे तक पकड़ा रहूं तो, 1 साल तक, हम्म, कितने भी साल तक रसगुल्ला को मैं पकड़ा रहूं, तब भी इस रसगुल्ला की आनंद नहीं नहीं मिल पाएगी इस हाथ को। बल्कि उल्टा, अगर मुंह को अगर ये खाना सप्लाई करना बंद कर देगी ना, हाथ ही कमजोर पड़ जाएगी। हाथ ही कमजोर पड़ जाएगी। उल्टा हाथ को पोषण कहाँ से मिल पा रहे हैं, मुंह को खाना सप्लाई करने पे ही हाथ को पोषण मिल पा रहे हैं। अगर ये हाथ मेरे मुंह से ईर्ष्या करने लगी, ये मुंह सारा कुछ खा लेती है, पनीर भी यही खाती है, रसगुल्ला भी यही खाती है, पराठे भी कल वाले यही इसने खाया। हम्म। अगर इस प्रकार से सोचकर अगर मेरी हाथ जो है अगर मुंह को सप्लाई करना बंद कर दे, ईर्ष्या के वश में आकर, देन फिर फिर कहाँ से आनंद मिल पाएगी, इसको पोषण कहाँ से मिल पाएगी। इसलिए बिकॉज ये हाथ ये खाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये हाथ सप्लाई करने के लिए ही बनाई गई है। इस हाथ को आनंद सप्लाई करने से ही मिलेगा। उसी प्रकार से जीव जीव को आनंद भोगने के लिए नहीं बनाई गई है। आनंद आनंद भगवान को प्रोवाइड, भोग भगवान को प्रोवाइड करने के लिए, भगवान को पहुंचाने के लिए बनाई गई है जीव को। एंड जीव भगवान की भोग में जब सहायक बनता है,
तभी जीव का आनंद मिलता है। जिस प्रकार से रसगुल्ला मुंह को देने में हाथ को आनंद मिलेगा, उसी प्रकार से ही जीव भगवान को भोग सप्लाई करने में ही जीव का आनंद मिलने वाला है। इसलिए बिकॉज वी आर मेड टू बी एंजॉयड rather देन बीइंग एन एंजॉयर। हमें तैयार की गई हैं एंजॉयड होने के लिए, एंजॉयर बनने के लिए नहीं। हमारा तैयारी उस प्रकार की हुई है, इसलिए उसी में हमें आनंद मिलने वाला है। इसलिए हम बेकार का हम एंजॉय करने का प्रयास करें, जिसकी वजह से हम बहुत दुख भोग रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर समझना होगा कि हम भगवान बन नहीं सकते हैं। भगवान बन नहीं सकते हैं। अगर इतने सारे भगवान जो बने हैं ना, बस अगर उनसे कहा जाए इतना भी कंट्रोल करके दिखा दे, जब उनको टॉयलेट आता है तब रोक कर दिखा दे 1 घंटे तक, हम्म, इतना भी नहीं कर पाएंगे। जो अपना टॉयलेट को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो दुनिया को क्या कंट्रोल करेगा? हम्म, वो दुनिया को क्या कंट्रोल कर लेगा जो अपना टॉयलेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? तो इस प्रकार से मतलब कौन ऐसा साधारण व्यक्ति भगवान बन जाएगा बताइए? हम्म, थोड़ा सा दांत दर्द करने लगेगा तो डेंटिस्ट के पास भागना पड़ता है। भाई साहब दांत बहुत दर्द कर रहे, रात भर नींद नहीं आया, कुछ दवाई दे देना करके। तो फिर क्या कहे भगवानों के विषय में? सो दिस इज ऑल फूलिशनेस। तभी भगवान विश्वरूप के दर्शन कराएंगे। And विश्वरूप कोई साधारण नहीं है, अभी देखिए कि क्या विश्वरूप होता है। फिर भगवान कहते ठीक है अर्जुन, आपने पूछा तो मैं क्या कहाँ मना कर पाऊंगा, दिखाऊंगा। हम्म, फिर भगवान कहते अर्जुन से कि अभी विश्वरूप का वर्णन 3 बार भगवत गीता में आता है। इसी अध्याय में 3 बार इसका वर्णन करते हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन मैं विश्वरूप को मैं दिखाने वाला हूँ, विश्वरूप के अंतर्गत ये चीजें आप देखने वाले हो। फिर उसके बाद संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि संजय और धृतराष्ट्र दोनों कहाँ बैठे थे? हस्तिनापुर में। वहां पर वहां पर भी ऐसे ही जूम चल रहा था। वो संजय जी जो है वो विश्वरूप को देखकर फिर धृतराष्ट्र को जोम भी देख नहीं पा रहे थे बेचारे धृतराष्ट्र। फिर वो देख देख कर फिर संजय जो है वो रिले कर रहे थे, वो रिलेट कर रहे थे धृतराष्ट्र को क्या क्या विश्वरूप दर्शन। तो फिर संजय ने फिर बताया कि देखिए विश्वरूप के अंतर्गत ये चीजें अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं करके। फिर धृतराष्ट्र को बताते उस प्रकार से वर्णन आते हैं। फिर फाइनली अर्जुन अपना अनुभव बताते, मैं विश्वरूप के अंतर्गत क्या क्या चीजें देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन भी ये बताते हैं। तो इस प्रकार से 3 लोग 3 बार विश्व रूप के वर्णन करने वाले हैं। तो हम भी पढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, 3 बार इसका वर्णन करने की वजह हम एक ही बार में निपटा लेते हैं, क्योंकि ना फिर समय नहीं होगा। हम्म। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी का शायद मे बी नेटवर्क एरर है, सो आप प्लीज होल्ड ऑन कीजिएगा सेशन में। वी विल बी कनेक्टिंग विथ प्रभु जी। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा देखिए अर्जुन, आप इन आंखों से तो मेरे विश्व रूप का दर्शन तो नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें कुछ दिव्य चक्षु देता हूं जिससे आप मेरे विश्व रूप का दर्शन कर पाओगे। हम्म, क्योंकि जैसा ना, जब 2D मूवी चलता है तो हम अपना सीधा सीधा आंखों से देख लेते हैं, बट जब 3D मूवी चलता है तब तो हमें चश्मा चाहिए ना। अगर 3D मूवी हॉल में आप बिना चश्मा के चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? बिना चश्मा का 3D मूवी में चले जाएंगे, कुछ 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 भी दिखाई नहीं देगा आपको, सारा ब्लर ब्लर सा दिखाई देगा। हम्म,
3D मूवी देखना है तो चश्मा पहनना होगा। एंड यहाँ पर तो भगवान 3D मूवी नहीं है, कई डी मूवी दिखाने वाले हैं। कई डायमेंशनल मूवी जब दिखाएंगे कि अर्जुन बिल्कुल विस्मित हो जाएंगे। जैसे अभी ना 5D मूवीज भी आ गया, जो कि आपकी चेयर भी वाइब्रेट करने लग जाता है। एंड जब बारिश होने पे आपके ऊपर वो कोहरा भी आ जाता है। तो उस प्रकार की 5D मूवीज भी है। तो यहाँ पर भगवान 5D से भी ज्यादा डायमेंशनल मूवी दिखाएंगे अर्जुन को यहाँ। फिर अर्जुन से कहते हैं, भगवान अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मैं आपके शरीर में अभी विश्वरूप की दर्शन शुरू हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है और आपका स्क्रीन स्टक हो गया है। हरे कृष्णा। Okay, so I think there is a network error. जस्ट होल्ड ऑन कीजिएगा। हमारी टीम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज रिक्वेस्ट द टीम दैट प्लीज कनेक्ट करें एक बार इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी से बैकएंड पे। हरे कृष्णा विनीता माता जी, वॉइस क्लियर नहीं है इसलिए क्योंकि वेदांत चैतन्य प्रभु ड्रॉप हो गए हैं। आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क एरर। प्रभु जी ज्वाइन बैक कर रहे हैं, सो प्लीज होल्ड ऑन कीजिए। यस यस यस। तो वो स्टक स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। आई थिंक वेदांत चैतन्य प्रभु जी हैज जॉइंड अस। तो एक मिनट। मीन वाइज जब तक वेदांत चैतन्य प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी लोगों को ये बता दें कि जो भगवत गीता 9 डेज कोर्स है वो नेक्स्ट 3 डेज के लिए एक्सटेंड हो गया है। हम लोगों का जो लास्ट डे होगा दैट विल बी 16th ऑफ जनवरी। 16th ऑफ जनवरी विल बी द लास्ट डेट फॉर दिस कोर्स। सो आप सभी लोग प्लीज मेक श्योर करें कि अपने कैलेंडर्स को 3 डेज और एक्सटेंड कर दें, इस टाइमिंग को ब्लॉक करके रखें सो दैट आप कंप्लीटली भगवत गीता को अटेंड कर पाए। प्रभु जी कनेक्ट ने ज्वाइन कर लिया है, बट मे बी 1-2 मिनट्स लगेगा उनको वापस से रिकनेक्ट करने के लिए। सो जब तक प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट जो मिस कर अगर किसी ने मिस कर लिया है तो मैं जस्ट रीशेयर करूंगा कि दिस कोर्स विल बी एक्सटेंडेड टिल 16th ऑफ जनवरी, दैट इज ट्यूसडे। नेक्स्ट मॉर्निंग मंत्रा मेडिटेशन प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ जनवरी। 17th ऑफ जनवरी वेंसडे मॉर्निंग 6:15 टू 6:45 AM ये क्लास सेशंस रहेंगे। 20 मिनट्स हम लोग सभी लोग जूम पे आके साथ में चैंटिंग करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र, और 10 मिनट्स का जपा टॉक होगा जहाँ पे कि हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र के सिग्निफिकेंस को देखेंगे। सो
यस, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 17 जैन। इसमें कैसे रजिस्टर करना है, हमारी टीम और आपके साथ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर करेगी ऑन मंडे या ऑन संडे, मोस्ट प्रोबेबली बाय संडे इवनिंग। तो आपको उसको फिल करना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। तो आप सभी लोग मेक श्योर करें कि आप इसे मिस ना करें। थर्ड इज कि ये डेफिनेटली यात्रा के बारे में ऑलरेडी हमारी टीम ने आप सभी लोगों के साथ नोटिफिकेशन शेयर किए हैं। 21 जनवरी यात्रा हो रही है, गोकुल धाम यात्रा। प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। द चार्जेस फॉर द सीट्स विल बी 900 रुपीज पर सीट। मॉर्निंग 5:30 AM पे इस्कॉन नोएडा से बसेस जाएंगी। एट द सेम टाइम गौर सिटी मॉल से भी बसेस फ्लाई करेंगी। तो वहाँ अगर आप गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौर सिटी के आसपास रहते हैं तो आप वहाँ से भी बसेस को कैच कर सकते हैं। या फिर अगर आप नोएडा या नोएडा के आसपास से रहते हैं तो आप डायरेक्टली टेम्पल आके अराउंड 5:30 AM पे ज्वाइन कर सकते हैं। यस, सो स्निग्धा साक्षी माता जी कहती हैं कि फाइनल टेस्ट कब होगा। सो मेगा मेगा टेस्ट जो होगा, दैट इज मेगा क्विज विल बी की डिटेल्स जो है आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। मेगा क्विज विल हैपन आफ्टर आफ्टर 16th, मतलब 16th को हमारा लास्ट सेशन है। सो लास्ट सेशन के बाद जो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 1-2 days ऑफ दैट, उसकी डेट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा विद इन नेक्स्ट 1-2 days कि व्हेन विल बी द मेगा क्विज। आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द entire course, mega quiz will happen. I can see Prabhuji. Okay, yes, Prabhuji has joined. Yes, Prabhuji has joined us. तो मैं एक बार प्रभुजी को को होस्ट बनाता हूँ। हरे कृष्णा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तभी बीच में टीवी बंद हो गया, विश्व रूप के दर्शन होते होते। तभी वापस टीवी चालू हो गया, अभी विश्व रूप के दर्शन बाकी चालू है, अभी कंटिन्यू होगा। तो इस विश्व रूप में अनेक बाहु अनेक बाहुदर वक्त्रनेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इसमें अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आपकी ये जो विश्व रूप की शरीर में मैं अनंत रूपों का दर्शन में कर रहा हूं। एंड फिर इसकी अनेक अनंत अनंत भुजाएं हैं, और अनंत पैर भी है, और फिर अनंत नेत्र भी है, और अनंत कान भी है, और अनंत नाक भी है। एंड इसमें इसका कोई कोई शुरुआत नहीं है, कोई बीच, कोई अंत भी नहीं है, कोई बीच में नहीं है। हर जगत चारों ओर ही मुझे रूप ही दिखाई दे रहे हैं। फिर अर्जुन जो है, अर्जुन ऐसा विस्मित अवस्था में थे कि वो जैसा वो ऊपर भी देख रहे थे, वहां पर भी उनको अनेक प्रकार के रूप ही दिखाई दे रहा था। और जब ये लेफ्ट साइड भी देख रहे थे, वहां पर भी रूप ही रूप दिखाई दे रहे। साइड पे भी देख रहे हैं उनको, राइट साइड भी देख रहे थे, वहां पर भी रूप दिखाई दे रहे। सामने भी देख रहे हैं तो वहां पर भी रूप ही रूप दिखाई दे रहा, अनेक अनेक रूप है। एंड फिर नीचे भी देख रहे थे, फिर वहां पर भी उनको रूप ही दिखाई दे रहे, और ऊपर की ओर देख रहे थे वहां पर भी रूप है, पीछे भी जब घूम कर देख रहे थे वहां पर भी उनके चारों ओर ही पूरा वो कांति ही प्रकाश ही उनको नजर आ रहा था। एंड फिर प्रकाश के बीच में इस प्रकार का अनेक अनेक रूप दिखाई दे रहा था। क्योंकि विश्व रूप मतलब एक प्रकार से वो रूप है जहां पर अगर इस सृष्टि के अंतर्गत जितने भी सारे जीव है, और जितने भी सारे वस्तुएं हैं, पहाड़ नदियां इत्यादि सब कुछ अगर इकट्ठा लाकर एक जगह खड़ा कर दिया जाए, जो जिस प्रकार से वो दिखाई देता है उसी को विश्व रूप कहा जाता है। अगर जगत के अंदर कुछ भी हो, देवी देव जीव, साधारण जीवों से लेकर देवी देवताओं से लेकर पेड़ पौधे नदियां पहाड़ वहाड़, सब कुछ अगर एक ही जगह लाकर खड़ा कर दिया जाए, देन वो जिस आकार में हमें दिखाई देता है,
उसी को विश्वरूप कहा जाता है। एंड फिर उस प्रकार से अर्जुन एक ही जगह खड़ा होकर इस सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी है वो सारा कुछ एक ही जगह खड़ा होकर देख पा रहे हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे अर्जुन को क्या दिखाई दे रहे हो उस समय। उस समय क्या दिखाई दे रहे हैं। एंड जितने सारे राक्षस भी उसी में नजर आ रहे थे। देवी देवता तो है ही, फिर उसके साथ साथ राक्षस भी उसमें नजर आ रहे थे। तो ऐसा बहुत बहुत अद्भुत रूप उन्होंने देखा जो कि बहुत ही विस्मित हो चुके थे अर्जुन इस प्रकार के रूप को देखकर। एंड फिर उस रूप से ऐसा प्रकाश और ऐसा कांति निकल रहा था कि अर्जुन अर्जुन जैसा जैसा आप रात्रि के समय जब हम गाड़ी चलाते कई बार सामने वाले गाड़ी की आपकी आंखों में ग्लेर लगता है ना, जब बहुत ज्यादा कांति होने लगता है। एंड जैसा धूप के समय अगर दिन के समय बिल्कुल दोपहर के समय अगर सूरज की ओर देखेंगे तो आपकी आंखों में ग्लेर लगता है, जिसकी वजह से आप सूरज को एग्जैक्टली देख नहीं पाओगे। उसी प्रकार से अर्जुन को भी लग रहा था, बिकॉज ये जो शरीर से जो कांति निकल रहा था वो केवल एक सूर्य का नहीं बल्कि हजारों करोड़ों सूर्यों को अगर एकत्रित खड़ा कर दिया जाए, उन सभी सूर्यों का कांति अगर एक ही भार में अगर निकले, वो जिस प्रकार के प्रकाश होता है उतना बड़ी मात्रा में उतनी ज्यादा मात्रा में प्रकाश उनसे वहां से निकल रहा था। इस प्रकार के प्रकाश को देखकर अर्जुन वो बहुत भयभीत होने लग गए थे। बहुत ही भयभीत होने लगे थे। फिर एक समय तो अर्जुन एंड फिर इस रूप की दर्शन करने, बिकॉज ये इस पूरा सृष्टि के अंतर्गत पहली पहली बार ही ये विश्व रूप की दर्शन हो रहा है। जब मतलब अभी रिलीज हुआ मूवी, अभी जस्ट पहली बार रिलीज हुआ है, इसलिए सारे देवी देवताएं भी आ गए थे। क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट शो चल रहा था, इसलिए देवी देवताएं भी आ गए थे वो मूवी देखने। वो सभी फिर आकाश में खड़े होकर वो लोग भी देख रहे थे मुंह खोलकर। कि मतलब कितना बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, वो सभी लोग फिर वो भी देख रहे थे। एंड फिर जितने भी ऋषि मुनि भी थे, अनेक अनेक लोगों से, सिद्ध लोग से इत्यादि लोगों से, वो भी आ गए थे। एंड फिर वो भी विश्वरूप के दर्शन करने लगे। एंड फिर वो भी ऐसा मतलब उनको विश्वरूप के दर्शन करते करते ऑटोमेटिकली उनके मुंह से मंत्रों को उच्चारण होने लगे थे। फिर वो सभी शांति मंत्रों को उच्चारण करने लगे कि भगवान जब एक प्रकार से किसी को लगता है भगवान अभी थोड़ा सा गुस्से में है या उनको ठंडा करने के लिए कई बार शांत मंत्र पढ़ा जाता है। तो फिर तो उस प्रकार से शांति मंत्र पढ़ने लगे थे। शांति मंत्र पढ़ने लगे थे, भगवान को थोड़ा शांत कर दिया जाए करके शांति मंत्र पढ़ने लगे थे। इस प्रकार की एक तरफ से देवी देवता दर्शन करने आ गए, दूसरी तरफ से सारे ऋषि मुनि जो है शांति मंत्र इत्यादि पढ़ने लगे थे। फिर नीचे से अर्जुन इस प्रकार से विश्व रूप के दर्शन कर रहा था। एंड फिर ये सारा कुछ इस प्रकार से फैला हुआ था, ये विश्व रूप। एंड उस समय ये सारा कुछ देखकर अर्जुन कांपने लगे थे। हम्म, कांपने लगे थे, ऐसा भयभीत होने लगे कि अर्जुन भगवान से कहने लगे, भगवान मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, भगवान बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं था कि आप इतना महान व्यक्ति हो। मैं आपको बहुत ही आराम से यादवा गोविंदा यादवा करके मैं बहुत आराम से अपने मित्र की तरह मैं आपको संबोधित करता था। और आपके साथ साथ एक ही थाली में हम खाते थे, एक के साथ सोते थे, एक के साथ खेलते थे। तो ये सारा मैं आपकी महानता को समझे बिना इतना आसानी से तुम्हारे साथ आपके साथ तो मैंने व्यवहार कर लिया। मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना करके बार बार सिर झुका झुका कर अर्जुन जो है भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे। फिर अर्जुन कहने लगे, भगवान आप मुझे मान लेना कि मैं जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की गलतियों को माफ कर देता है, उसी प्रकार से मुझे भी अपने पुत्र मान लेना और मेरी गलतियों को आप क्षमा कर दो, यही मेरी प्रार्थना है करके अर्जुन बार बार प्रणाम कर करके थक जा रहे थे। कांपने लगे थे, उनकी शरीर पूरा कांपने लगी। एंड उनके आंखें बड़े बड़े हो गए, फिर ऐसा विस्मित होकर देख रहे थे अर्जुन। हम्म, फिर इतने भयभीत हो गए। फिर अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान आप कौन हो। आप हो कौन। और आपकी क्या उद्देश्य है। हम्म, आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि फिर अर्जुन ने उस विश्वरूप के अंतर्गत ही अर्जुन ने देखा कि
इतने बड़े बड़े मुंह हैं। एंड उस विश्व रूप के अंदर काल रूप भी देखे थे, जिसमें जिसमें जितने भी वहां पर सेनाएं थी, सभी के सभी दौड़ दौड़ कर भगवान के मुंह में कूदते हुए उनको नजर आ रहा था। भगवान के मुंह से अग्नि भी निकल रहा था। उसी अग्नि के अंदर ये सभी जो है भाग भाग कर कूद रहे थे अंदर। एंड फिर उसी समय भगवान अपना चला रहे थे। तो अग्नि का था और मुंह चला रहे थे। एंड ये सभी लोग मुंह के अंदर कूद रहे हैं। एंड फिर जब कूदते वक्त कभी कभी ये लोग जो है दांतों के बीच में फंस जाते थे। दांतों के बीच में फंस जाते थे। किसी का सिर फंस गया, किसी का पैर फंस गया, उस प्रकार से फंस जाते थे। एंड भगवान जब मुंह भी चला रहे थे, फिर लोग बीच बीच में जब फंस जा रहे थे दांतों के बीच में, खून निकलता था। खून निकलता था, स्पिल आउट हो रहा था। तो उस प्रकार की ये बहुत ही भयंकर दृश्य अर्जुन देख रहे थे। इसलिए इतना डर गए थे अर्जुन। इसलिए इतना डर गए थे। तभी अर्जुन पूछ रहे थे, भगवान इतने सभी लोगों का क्योंकि सभी भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, दुर्योधन इत्यादि सभी लोग कूद रहे थे, भाग भाग कर कूद रहे थे, मर रहे थे। तो फिर इसलिए अर्जुन पूछा कि आप है कौन, मैं किन को देख रहा हूं, आप हो है कौन, फिर आपकी क्या उद्देश्य है इस प्रकार से आने का। देन तब भगवान कहते हैं, खालोस्मी, मैं खाल काल हूँ। एंड काल के रूप में भगवान मैं क्या करता हूँ, भगवान ने कहा कि इस युद्ध में जितने भी लोग लड़ने के लिए एकत्रित हुए थे कुरुक्षेत्र में, इन सभी लोगों को मारना ही मेरा उद्देश्य है। हम्म, इन सभी लोगों को मारना मेरे उद्देश्य है। एंड मैं काल के रूप में मैं क्या करता हूं, मृत्यु सर्व हर्षाहम। जो भी लोग मुझे भगवान, जो भी लोग मुझे भगवान के रूप में पहचान कर मुझे भक्ति नहीं करते, उनके लिए तो मैं काल काल के रूप मृत्यु बनकर मैं उनको दर्शन देता हूँ। जो लोग कहते हैं ना मुझे भगवान है तो दिखा दो करके, भगवान दर्शन देंगे लास्ट में। लास्ट में दर्शन देंगे। जैसे मूवी खत्म होने वाली है तो हम्म, उनकी अपनी मूवी जब जैसे खत्म हो रहा हो तो उस समय भगवान उनको दर्शन देते हैं और मृत्यु के रूप में दर्शन देंगे। एंड फिर जब एक बार दर्शन हो गया तो फिर वापस दर्शन नहीं होगी। बिकॉज ऐसा भगवान दर्शन देते, उसमें कहते भगवान मृत्यु सर्व हरस चाह, मृत्यु के रूप में दर्शन देने के बाद उनकी सब कुछ मैं हर लेता हूँ। उनकी धन संपत्ति प्राण और उनकी रिश्तेदार सब कुछ ही मैं उनसे हर लेता हूँ। उस प्रकार से पूर्ण रूप से उनको समाप्त कर दूं। तो उस प्रकार से भगवान मृत्यु के रूप में किसी को दर्शन देते, जो कि इस प्रकार से भगवान मानते नहीं। एंड फिर एक और महत्वपूर्ण बात भगवान अर्जुन से इसमें कहते हैं, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयेव निहिता पूर्वमेव च निमित्तमात्रं भव सव्यसाचन। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जितने भी लोग यहाँ पर कौरवों के पक्ष में एकत्रित हुए हैं ना, इन सभी लोगों को मैं मारने वाला हूँ। इन सभी लोग तो मरने वाले हैं सभी। ये सभी के सभी मरने वाले हैं। और आपसे मैं क्या कर रहा हूँ, केवल आप एक निमित्त बन जाओ। आप केवल एक निमित्त बन जाओ। निमित्त बनने पे आपके माध्यम से मतलब आपको श्रेय मिल जाएगी। आप मेरे निमित्त बनने पे तुम्हें श्रेय मिल जाएगी। बट ये लोग ये सभी तो मरने वाले हैं। चाहे आप निमित्त बनकर सारा श्रेय ले लो, अगर निमित्त नहीं बनेंगे तो तब भी ये लोग मरेंगे, बट श्रेय तुम्हें नहीं मिलेगी। तो बेहतर है निमित्त, उनको ऐसे भी मरना ही है, तुम निमित्त बन जाओ और श्रेय लो। हम्म करके भगवान अर्जुन को बताने लगे, निमित्त मात्र भव सभ्य साचन, बिकम द इंस्ट्रूमेंट, बिकम माई इंस्ट्रूमेंट। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ डिसाइपल और अ डिवोटी सपोज टू डू। एक भक्त का या एक शिष्य का गुरु या भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध इसी प्रकार की होनी चाहिए। हमें गुरु के हाथों में कठपुतली की तरह कार्य करनी चाहिए। गुरु के हाथों में एक कठपुतली की तरह कार्य करनी चाहिए। जिस प्रकार से कठपुतली जो है, जिस प्रकार से वो नचाने वाला जिस प्रकार से नचाता है, वैसा हम नाचने लग जाते हैं। उसी प्रकार से ही उसी प्रकार से ही एक शिष्य को भी गुरु के हाथों में, भगवान कृष्ण के हाथों में एक
इंस्ट्रूमेंट बन जाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट बन जाए। इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करती है? जिस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट मतलब आप सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, हम्म, एक बैट्समैन के हाथ में बैट बन जाना चाहिए। बैट्समैन होता है ना, क्रिकेटर, क्रिकेट बैट्समैन के हाथ में बैट बन जाना चाहिए। क्रिकेट बैट्समैन जिस प्रकार से वो अपने बैट ना, हम्म, अगर लेफ्ट घुमाने पे राइट घूम जाती है तो ऐसा तो नहीं होगा ना। हम्म, उतने में आउट हो जाएगा फिर। लेफ्ट घुमाएंगे तो लेफ्ट ही घूमेगी बैट। जिस प्रकार से घुमाएंगे उसी प्रकार से घूमेगी। जिस प्रकार से एक बैट्समैन के हाथ में बैट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कैसा काम करती है, एग्जैक्टली उसी प्रकार से गुरु के हाथों में बैट की तरह हमें काम करनी चाहिए। हम्म, अगर मान लो, हम्म, अ, चार पांच सिक्सर मार दिया बैट्समैन ने, और सेंचुरी भी कर लिया, अल्टीमेटली मैन ऑफ द मैच हो गया। अभी मैन ऑफ द मैच ये किन को मिलेगा? बैट को, बैट्समैन को? बैट्समैन को मिलना चाहिए ना। बट हम क्यों जाकर बीच में खड़े हो जाते, महाराज जी हमें माला दे देना, हमने किया है। तो ये गलत है। बिकॉज असलियत में श्रेय जो जाना चाहिए बैट्समैन को जाना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन की कला है। बैट तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, वो घुमाने पर घूम रहे हैं। उसी प्रकार से जो शिष्य, वो कभी भी अपने लिए किसी भी प्रकार की श्रेय नहीं लेता है। जिस प्रकार से बैट अपने लिए श्रेय नहीं लेती है, उसी प्रकार से शिष्य कभी श्रेय नहीं लेता है। सारे काम गुरु जिस प्रकार से कहते हैं उस प्रकार से करते जाता है। एंड जो भी श्रेय मिलता है वो सारा श्रेय गुरु के चरणों में अर्पण कर देते, कृष्ण पे अर्पण करते थे। भगवान आपकी कृपा से आपने हमसे करवाया है। प्रकार की मन- उनकी समझना हो कि हम केवल एक बैट है, हम बैट्समैन नहीं हैं, हम बैट है। तो उस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें कार्य करना होता है। एंड यही बात भगवान अर्जुन को भी बता रहे हैं, क्योंकि बैट्समैन की हाथ, देखिए बैट की क्या कीमत है। अगर बैट कह दे कि मेरे को मिलना चाहिए, अगर ये बैट ने तो दूसरा बैट उठा लेगा, ये बैट ने तो दूसरा बैट उठा लेकर मारेगा, क्या दिक्कत है? हम्म, उसी प्रकार से अगर गुरु की सेवा तुम नहीं करोगे, देन कोई और से करवा लेगा गुरु। कृष्ण वाले का काम। कृष्ण किसी को भी अपने माध्यम बना सकते, किसी को भी उस प्रकार की शक्ति देकर काम में लगा सकते हैं ना। अल्टीमेटली शक्ति तो कृष्ण से ही तो आना है कोई भी काम करने के लिए। एंड कृष्ण को भी वो, कृष्ण किसी को भी वो शक्ति दे सकते हैं कि ठीक है तुम करो। कृष्ण के लिए क्या है, कुछ भी कर लेंगे। जब बलराम जी जब रोमहर्षण सुत को मारना था, तो कौन सा तलवार उठा कर ले आए थे? तलवार ही उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। बगल में घास पड़ा हुआ था, घास की तिनका उठाए, घास की तिनका से गर्दन के ऊपर ऐसा किया, गर्दन वो कट के नीचे गिर गई, घास की तिनका से। हम्म, उनके उनको जब माध्यम बनाना था, घास की तिनका को भी माध्यम बना सकते हैं। उनके लिए तलवार ही माध्यम बनने को कोई जरूरत नहीं है। घास के तिनका भी माध्यम बनाकर मार सकते हैं। इसलिए श्रेय भगवान को और गुरु को जाना चाहिए, हमारे को नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन से भगवान कह रहे, देखिए अर्जुन, इधर निमित्त बनकर मारो, नहीं तो ये सभी मरने वाले हैं। आपने देख लिया ऑलरेडी टीवी में। ये सभी लोग किस प्रकार से मेरे मुंह के अंदर कूद कूद कर मर रहे हैं। ये सारा कुछ आपने ऑलरेडी देख लिया, समझ लेना ये सभी मरने वाले हैं। इधर आप आकर युद्ध करके मर्यादा के साथ मारो, नहीं तो फिर मैं तो मारूंगा ही। करके भगवान अर्जुन को समझाए थे। देन अर्जुन तो आप ही लोगों की तरह अच्छे बच्चे हैं तो समझ गए। देन फिर अर्जुन भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे एंड फिर फाइनली अर्जुन भगवान से कहा, भगवान ठीक है सारे बातें तो ठीक है, बट ये वाला रूप ना बहुत भयंकर है भगवान, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आंखों से आंसू आ रही है। आप हमारी हालत तो देख ही रहे हैं। बहुत बिगड़ चुका है, मैं खड़े ही नहीं हो पा रहा हूँ।
स्थिर खड़े नहीं हो पा रहे थे अर्जुन बेचारे उस स्थिति में ना। ऐसा भयंकर अवस्था में खड़े थे अर्जुन। फिर उनको लगने लगा भगवान ये तो बेकार में मैंने पूछ लिए तो, गलती से हमने पूछ लिया, भगवान आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें आप, जल्द से जल्द आप ये रूप ना वापस ले लीजिए, वो पहले वाला रूप ही अच्छा है वो दिखा देना। बट बीच में एक बार चतुर्भुज वाला रूप दिखाते हुए द्विभुज वाला पे आ जाओ, चतुर्भुज वाला भी बीच में दिखा देना ताकि वो भी दर्शन हो जाए करके। देन फिर भगवान से प्रार्थना, भगवान समझ गए ठीक है इनको चतुर्भुज वाला रूप देखने की इच्छा हो रही है। देन फिर तुरंत भगवान अर्जुन को चतुर्भुज वाला नारायण रूप की दर्शन कराए। एंड फिर उसके उपरांत फाइनली भगवान पुनः अपनी सुंदर द्विभुज श्री कृष्ण का रूप दर्शन कराए थे। तो इस प्रकार से ये 11वां अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी 12वां अध्याय। हम क्विकली कवर करेंगे। 12वां अध्याय केवल 20 श्लोकास ही है। इसमें ऑलरेडी काफी कुछ चर्चा कर ही हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इस अध्याय के अंतर्गत भगवान निराकार ब्रह्म की उपासक, निराकार ब्रह्म की उपासक एंड साकारवादियों के दोनों के बीच में जो व्यत्यास है और दोनों में कौन श्रेष्ठ है और कौन प्रामाणिक है, भगवान खुद अपने शब्दों में गीता के अंतर्गत क्लैरिफाई करने वाले। क्योंकि ये लड़ाई जो है निराकारवादियों को और साकारवादियों के बीच में, जो लड़ाई सृष्टि को शुरुआत से लेकर आज तक चल ही रहा है। हम्म, इसलिए भगवान से ही उसकी फैसला सुनते हैं, भगवान क्या फैसला देंगे। असलियत में क्या भगवान निराकार है, या भगवान साकार है, ये क्या है भगवान। तो इसके विषय में जो इतना सालों से, इतने हजारों लाखों करोड़ों सालों से जो युद्ध चल रहे हैं दार्शनिकों की बीच में, तो इस लड़ाई की फैसला भगवान खुद इस अध्याय के अंतर्गत देने वाले हैं। तो इसलिए अगर ये फैसला सुनना है, थोड़ा सा तपस्या करना होगा प्रसाद से। हम्म, तो इसमें अर्जुन सीधा सीधा भगवान से पूछ ही लेते हैं। प्रश्न ही अर्जुन यही पूछते हैं कि भगवान साफ साफ हम आपसे बात करना चाह रहे हैं अभी, बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। ये बात बताओ कि आपके हिसाब से कौन बेहतर है, आपके हिसाब से कौन बेहतर है, एक अव्यक्त रूप की उपासक, अव्यक्त की उपासक जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म की उपासक, जो कि निराकार ब्रह्म की उपासक बेहतर है, या साकार रूप की उपासक बेहतर है। साकार रूप की उपासक मतलब जो भगवान को एक रूप के रूप में, जिस प्रकार से हम सभी भगवान की सुंदर रूप की उपासना करते हैं, उस प्रकार से। जो निराकारवादी है वो जो मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान केवल एक शक्ति है, एक कांति है। अ, और भगवान का कोई रूप नहीं है। इस प्रकार से भगवान केवल एक ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार से जो मानते हैं इनको निराकार ब्रह्मवादी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन सीधा पूछ रहे हैं कि भगवान आपके हिसाब से कौन बेहतर है, साफ साफ बता दो। हम्म, तो अभी सीधा भगवान बताएंगे। अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, आप लोगों को समझ आया क्या प्रश्न है। सीधा अर्जुन ने पूछा, भक्ता स्वाम पर्युपासते, जो भक्त जो आपकी उपासना करते हैं, एक तो वो, एंड दूसरा अक्षरम, जो अक्षर की उपासना करने वाले, जो कि निराकार की उपासना करने, उन दोनों के बीच में कौन बेहतर है। भगवान बताते हैं, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतस्ते में युक्ता तमा मताः। तमामताः, मेरी मत है, मेरी ओपिनियन है, मेरी अनुसार क्या है। भगवान कह रहे, मई आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। हम्म, जो व्यक्ति अपनी मन को निरंतर मेरी
रूप में संलग्न करता है। मई आवेश्य, मेरे पे जो अपने मन को लगाता है। ये बात कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आप अपने मन को लगाओ करके, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ? कृष्ण के ऊपर लगाएंगे ना। कृष्ण के अंदर कोई है, उनके ऊपर, कृष्ण के अंदर कोई ऐसा शक्ति, उस शक्ति के ऊपर लगाएंगे करके तो भगवान ने कहा नहीं। अगर वही कहना होता तो भगवान को हिंदी संस्कृत नहीं आता है क्या? हम्म। कि भगवान सीधा बताएंगे ना कि अरे भाई साहब, आप मेरे को देखो मत ऐसा, आप मेरे अंदर कुछ शक्ति है, उस शक्ति की आप ध्यान लगाओ। भगवान कहेंगे ना। तो भगवान ने सीधा कहा, मैं आवेशा, मेरे ऊपर आप अपने मन लगाओ। जब मैं कहता हूं मेरी को पानी पिलाओ, आप मेरे अंदर शक्ति को पिलाएंगे पानी। प्रभु जी प्यास लगा हुआ आपके अंदर कुछ है, उनको हम हम चिल्ला रहे पानी दो, आप कहेंगे प्रभु जी हम पिला दिया पानी, भोग लग गया अंदर वाली शक्ति को। ऐसा थोड़ी होता है। जब मैं कह रहा हूं मुझे पानी पिला, आप मुझे ला कर देंगे ना पानी का ग्लास, तो आप मुझे पानी पियो करके। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, जब मेरे ऊपर मन लगाओ, अब मेरे ऊपर मन लगाओगे फिर कहीं और थोड़ी मन लगाएंगे। तो वही बता रहे, मैं आवेश्य मनो ये मां, मेरे ऊपर अपनी मनो मतलब मन को लगाओ। एंड फिर ये भी कैसे, नित्य युक्त उपासते। एंड ये लोग हमेशा मेरी संगति की अपेक्षा या अभिलाषा रखते हुए मेरी उपासना करते, मेरी भक्ति करते, मेरी सेवा करते हैं। एंड कैसे सेवा का, श्रद्धया परयोपेता। एंड बहुत श्रद्धा के साथ मेरी सेवा करने वाले हैं। एंड उस प्रकार के लोग ही समय युक्ता तमो मता, उस प्रकार के लोग सर्वश्रेष्ठ है करके भगवान बता रहे। इसका मतलब कौन श्रेष्ठ है फिर? साकारवादी। क्योंकि जब मन लगाते हैं, आप निराकार में मन कहाँ लगाएंगे? आप एक बार आंख बंद करके देखना निराकार को। हम्म, आंख बंद करके निराकार को ध्यान लगा ही नहीं सकते हैं। अगर कुछ है तो कुछ ऑब्जेक्ट है तो आप उसके ऊपर ध्यान लगा पाओगे ना। अगर ध्यान का वस्तु ही नहीं तो फिर किसके ऊपर ध्यान लगाओगे? हम्म, तो उस प्रकार से यहाँ पर भगवान क्लियरली यही बात कह रहे हैं। जो साकार रूप की उपासना करने वाले, जिनकी मन साकार रूप में जो लगाया है, जो कि नित्य प्रतिदिन भगवान की सेवा में लगा हुआ है पूर्ण श्रद्धा के साथ, वैसा व्यक्ति भगवान भगवान को पसंद है करके भगवान खुद बता रहे हैं। एंड फिर आगे और क्लैरिटी मिलेगी। कोई कह सकते प्रभु जी आप तो जबरदस्त इंटरप्रेट कर रहे हैं। हम्म, आप कुछ अपने अपने मतलब की बातें निकाल रहे हैं। तो आगे फिर देखते हैं और कई सारे बातें। ये त्वाक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। इसमें यहाँ से तीसरा श्लोका से थोड़ा सा निराकार ब्रह्म के विषय में भगवान वर्णन कर रहे हैं। इसके विषय में भगवान ये भी बता रहे, देखिए इसके विषय में भगवान कहते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों की जो पद है, जो विधि विधान है, निराकार ब्रह्म की उपासना करने का जो विधि है, उसके विषय में भगवान कह रहे, क्या कह रहे सुनिएगा। क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। भगवान कह रहे हैं कि ये जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाली ये जो पद्धति है, विधान है, ये बहुत बहुत क्लेशों से भरा हुआ है। क्लेश मतलब कष्ट से, बहुत बहुत मुश्किल है। क्लेशो अधिक रहा, क्लेश मतलब कष्ट है, एंड अधिक मतलब ज्यादा है। हम्म, बहुत ही टफ प्रोसेस है, बहुत ही मुश्किल पद्धति है, बहुत मुश्किल विधान है। अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे अगर इस पद पर अगर चले तो। इस पद पर चले तो अव्यक्त आसक्त चेतसाम, इस प्रकार से अव्यक्त की प्रति आसक्ति जिनकी मन में है, जो व्यक्ति अव्यक्त के प्रति जिनकी चित्त, चेतसाम मतलब जिनकी चित्त अव्यक्त के प्रति आसक्त होकर जो अव्यक्त की उपासना में लगते हैं, तो उनकी जो पद है वो बहुत बहुत क्लेशों से भरा हुआ है। देन फिर क्या होगा? अव्यक्त ही गति दुखम, उसकी वजह से बहुत बहुत दुख उनको उस पद पर झेलना होगा। हम्म
इन देहवद्भिर अवाप्य थे। उस प्रकार से बहुत दुख झेलना पड़े। एक तो बहुत कष्ट भी है चलने में, एंड उस प्रकार से ठीक कोई बात नहीं, चलते हैं करके अगर व्यक्ति निकले भी, फिर भी बहुत दुख भी मिलेगा उनको। हम्म तो फिर जब पहले से ही बता दिया जा रहा है, भाई साहब देखो इस पद पे जलेंगे तो बहुत सारे कष्ट है, बहुत दुख मिलेगा, फिर दूसरी रास्ता है जो कि बहुत आसान है। देन कोई भी बुद्धिमान जिनकी बुद्धि में भी थोड़ा बहुत बुद्धि बचा हुआ है, अभी बिल्कुल कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा फिर? हम्म, वो उस पद पे नहीं जाएगा ना जहां पर आपको पहले से बता दिया है, भाई साहब ये तो झारखंड की जंगल है, यहाँ बहुत क्रूर मृग वगैरह मिलेंगे, खा जाएगी। तो नहीं जाएगा, वो तो सीधा रोड पे जाएगा, क्यों जंगलों से जाए? क्यों मुश्किल वाला पद से जाए? तो उस प्रकार से यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एंड भक्ति की भी अभी इन 5वें श्लोक में भगवान ने अव्यक्त की उपासकों के विषय में बताया। अभी भक्ति की पद के विषय में भगवान बता रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ये तो सर्वान मई, जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों को मेरे को समर्पित करते हुए मेरी भक्ति भाव में जो करता है, बिना भक्ति से हिले हुए, निरंतर मेरी भक्ति में जो लगा रहता है, तो वैसा भक्तों के विषय में भगवान कह रहे हैं क्या होगा उनके साथ। तेषामहं समुद्धत मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पाता मई आवेशित चेतसाम। भगवान कह रहे कि ऐसा जो भक्त जो निरंतर मेरी भक्तिमय सेवा में जो लगा है, तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धतम, मैं खुद उनको मृत्यु संसार सागर, मृत्यु के संसार सागर से, जहां पर मृत्यु का बहुत भयानक भय लगा हुआ है, वैसा संसार सागर से मैं बचा लेता हूँ। अहम मतलब भगवान खुद व्यक्तिगत रूप से पर्सनली उनको बचाएंगे। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान खुद आकर बचाएंगे। भवामि न चिरात पार्था। एंड वो भी ऐसा नहीं कि बहुत समय लगेगा। भगवान कह रहे कि न चिरात जैसा चिरंजीवा आशीर्वाद देता है ना, चिरंजीवा मतलब बहुत लंबा समय तक आप जीते रहो। ना चिरात मतलब बहुत लंबा समय नहीं, बहुत जल्दी ही मैं बचा लेता हूँ। ऐसा नहीं भगवान बहुत समय लगाने वाले हैं। आज आप माला करेंगे तो कल भगवान आपको भगदान ले जाएंगे, बस आज माला कर लेना। हम्म तो उस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं बहुत समय नहीं लगाता हूँ, बहुत जल्दी तुरंत ही मैं ले जाता हूँ उन्हें। मैं आवेशित चेत साम, जो व्यक्ति जिनकी मन मेरे ऊपर लगा हुआ है, उनको मैं बहुत जल्दी ही बचा लेता हूँ। एंड फिर ये पद भी, फिर ठीक है प्रभु जी, फिर जल्दी काम तो हो जाएगी, ये बहुत मुश्किल तो नहीं। फिर इसके विषय में भगवान बताते हैं, तस्याहम सुलभ पार्ता। हम्म, तस्या अहम सुलभ पार्ता। ये जो पद्धति है, ये जो विधान है भक्ति का पद, ये बहुत सुलभ है। सुलभ मतलब इजी है, आसान है। एक तो आसान भी है और जल्दी भी हो जाता है काम। वही जो मायावादियों के पद के विषय में बताया जाता है, कि जैसा पिछले अध्याय में भगवान ने कहा, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं एक व्यक्ति को भगवान को समझने में ही, अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं व्यक्ति को, एक ज्ञानी को। एक शुद्ध निष्काम भावना के साथ जो ज्ञानी है, उसको भी अनेक अनेक जन्म लग जाता है भगवान को समझने के लिए। एंड फिर भगवान को समझने के बाद फिर भक्ति करेंगे, फिर उसके बाद उनकी उद्धार हो पाएगी। तो उनको अनेक अनेक जन्म लगेगा। बट यहाँ पर एक तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर इस श्लोक में बताई गई है, एंड फिर दूसरा अनेक अनेक जन्म लग जाता है। बट भक्ति के विषय में एक तो बताया जा रहा है बहुत आसान है एंड बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। देन फिर क्या करोगे आप, ज्ञानियों करेंगे या भक्तियों करेंगे? कितने लोग करेंगे भक्तियों, बताओ? सभी करेंगे, सभी करेंगे, वेरी गुड। तो इस प्रकार से भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति है, जो कि बहुत आसान भी है और बहुत जल्दी भी प्राप्त हो जाता है। हम्म
तो अभी भगवान कहते हैं, देखिए, मई आवेशित चेतसाम। जब ये बात अर्जुन ने सुना, अपने चित्त को मई आवेशिता, मेरे पे लगाओ। फिर अर्जुन सोच में पड़ गया कि भगवान ये भी तो आसान थोड़ी है। हम्म, कि आप कह रहे हैं कि ये मन मन को आप पे केंद्रित करने के लिए मेरी मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे मन जो है मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ही लगा सकता हूँ? हम्म, कैसे लगा सकता हूँ? ये मुझे नहीं लगता है कि ये भी मुश्किल ही पड़ रहे हैं। कुछ और बात कहो, दूसरी बात बताओ। हम्म, जैसा हम कुछ सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं ना, हम उनसे कहते, वो कहते कि टमाटर 20 रुपए के, हम कहते अरे कुछ कंसेशन दो, 18 18 में। हम्म, और अगर वो 18 कहते हैं, हम 16 कहते हैं। हम्म, तो अभी यहाँ पर भगवान और अर्जुन के बीच में कुछ ऐसा बातें होने वाली है। हम्म, तो अर्जुन की वजह से आज हमें थोड़ा सा कम दाम में भक्ति मिलेगी। ठीक है। अर्जुन ने खूब अच्छा बार्गेनिंग किया। तो फिर अभी सुनते हैं कि अर्जुन क्या क्या बार्गेनिंग किए थे, क्या किया। भगवान ने कहा, देखिए अर्जुन, इसमें 4 स्तर पे भक्ति किया जा सकता है। भक्ति 4 स्तरों पे किया जा सकता है। सबसे टॉप मोस्ट स्तर क्या है, इसके विषय में सबसे पहले टॉप मोस्ट स्तर के विषय में भगवान बता। सबसे पहला भगवान ने अर्जुन के सामने यही प्रपोजल रखा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मयि एव मनोबुद्धिर मयि आवेशित चेतसाम। Yes. हम और ज्यादा ज्यादा 10 मिनट के पहले हम समाप्त कर देंगे। अ, तो इसमें भगवान ने कहा, मयि आवेशित, मयि एव मनोबुद्धिर मयि आवेशित। आप अपनी मन को, बुद्धि को मेरे ऊपर पूर्ण रूप से संलग्न करो। देन फिर ये बात सुनकर अर्जुन बहुत सोचने लगी, ये तो हमसे नहीं हो पाएगी। हम्म, ये तो हमसे नहीं हो पाएगी। जब भगवान देखेगा अर्जुन का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ है, फिर ठीक, कोई कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा कम कर देते हैं। फिर भगवान ने, ठीक है, आपसे ये मन और बुद्धि को मेरे ऊपर लगाना संभव नहीं हो पाता है, तो आप कम से कम इतना तो करो कि हम्म, मैं कुछ भक्ति का कुछ विधि विधान नीति नियम देता हूँ। उन विधि विधानों का पालन करने के माध्यम से आप अपने मन को, बुद्धि को मेरे ऊपर लगाओ। फिर आप सीधा अपने मन बुद्धि को मेरे ऊपर नहीं लगा पाते हो, देन फिर कुछ नीति नियम में देता हूं। उन नीति नियमों का सपोर्ट लेकर आप अपने मन बुद्धि को मेरे ऊपर लगाओ। भक्ति यही होता है। भक्ति में हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं ना। भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के लिए फल काटते हैं, भगवान का आरती उतारते हैं। तो इन कार्यों के द्वारा ये कार्य इसलिए कराया जा रहा है ताकि इन कार्यों के माध्यम से हमारा मन भगवान के ऊपर लगे। कम से कम इन कार्यों करने के दौरान हम भगवान के दर्शन कर लेंगे, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के विषय में चिंतन करने की एक, जैसे आप मार्केट गए हो कुछ सब्जी वब्जी खरीदने, देन आप सोचेंगे अरे भगवान के लिए मैं खरीद रहा हूँ, ठीक ठाक अच्छा सब्जी मुझे खरीदना है। हम्म, तो इस प्रकार से भगवान आ गया ना मन में। हम्म, भगवान आ गया मन में। तो इस प्रकार से कार्यों के नियमों की मदद लेकर आप मेरी चिंतन करो फिर। हम्म, फिर नाम जप करने के लिए कहा जाता है, श्रवण करने के लिए कहा जाता है, पठन करने के लिए कहा जाता है। इन सारा कार्यों के माध्यम से हमारा मन भगवान के ऊपर लगेगा। देन फिर अर्जुन फिर भी थोड़ा सा चेहरा ऐसे ही रखे हुए थे। फिर अरे भाई साहब, मैं तो इतना कंसेशन दे दिया, फिर भी और क्या कम करे। फिर भगवान, ठीक है कोई बात नहीं, अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, देन फिर ठीक है, मैं ही नीचे उतरता हूँ। तो फिर भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, हम्म, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। देन आप
आप श्रवण पठन कीर्तन वगैरह नहीं कर सकते हो, देन फिर ऐसा करो, आप मेरे लिए काम करो। आप मेरे लिए काम करो। हम्म, मेरे लिए काम करो मतलब जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने हम गए, ये भगवान की कार्य है। हम्म, आप हालांकि कोई और पुस्तक बांट सकते थे। अगर वही फिल्मी मैगजीन अगर बांटते बहुत जल्दी बिक जाता है। हम्म, भगवत गीता को बांटने में और समझाने में, क्योंकि हम ऐसा पुस्तक देने जा रहे जिसका कोई डिमांड ही नहीं, जिसमें जिसका मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, उसकी सप्लाई करते जा रहे हैं हम लोग। जो कोई पूछता ही नहीं है, पूछने पर भी लेता नहीं है। हम्म, तो इसलिए फिर अब भगवान ने कहा कि इस प्रकार से आप मेरे कार्य करो फिर। हम्म, आप श्रवण, आपको नाम जप में मन नहीं लग रहे हैं, सुनने भागवतम सुनने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहे हैं, विग्रह पूजा में मन नहीं लग रहा, देन फिर मेरे लिए कुछ काम करो। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा। फिर अर्जुन फिर भी देख रहे थे भगवान की ओर, कुछ और होगा क्या, कुछ और नीचे आएंगे तो फिर भगवान ठीक है, अभी लास्ट है, अभी लास्ट करके भगवान कहकर फिर भगवान ने कहा देखो, अभी ये जो आखिर बात मैं बता रहा हूँ बस सुनना। फिर भगवान ने कहा देखो अर्जुन, फिर लास्ट बात यही है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, शास्त्रों के अनुसार तुम्हें जो करना है करो, उसके रिजल्ट मुझे दे देना फिर, उसके रिजल्ट मुझे दे देना। इस प्रकार से तो शुरुआत करो, फिर इसके बाद कुछ मत पूछना, ये हो गया। जो टमाटर वाला कह देते हैं, देखिए मतलब 15 रुपए के नीचे कुछ नहीं, अगर कुछ लेना है तो दूसरी दुकान पे चले जाओ। फिर यहाँ तो दूसरी दुकान तो है भी नहीं, यहाँ तो दूसरी दुकान तो है भी नहीं, कृष्ण के पास ही जाना है। तो उस प्रकार से फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, तो ये 4 स्तरों पे भक्ति किया जा सकता है। अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कम से कम जो भी वो अपना नौकरी, जो भी कर रहे वो करे, उस फिर उसकी जो भी फल है वो भगवान की सेवा में दे, इस प्रकार से भक्ति शुरू करे। अगर वो और इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन फिर भगवान के लिए कार्य करने लगे। अगर फिर थोड़ा सा और बढ़ना चाहते हैं, देन भगवान की स्मरण दिलाने वाली, भगवान को मन में धारण करने में मदद करने वाली कार्य, जैसा नाम जप श्रवण पठन कीर्तन, इस प्रकार की कार्य करें। एंड उससे और आगे बढ़े, देन फिर व्यक्ति जब कि मन बुद्धि सब कुछ शुद्ध है, देन फिर मन बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर लगाए जाए। तो इस प्रकार से ये 4 स्तर की भक्ति भगवान ने अर्जुन को समझाया। देन अभी लास्ट बात है। फिर भगवान लास्ट में बस इतना ही अर्जुन से कहा, कि अर्जुन, भगवान अभी क्लियरली अर्जुन को बताने वाले हैं कि भगवान को कैसे भक्त अच्छे लगते हैं। हम्म, कौन असलियत में अच्छे लगते हैं, या ये भक्त को कैसे होनी चाहिए जिससे भगवान को अच्छा लगे। हम्म, तो जब भी कोई, दो लोग आपस में जब प्रेम करते हैं, अगर प्रेम वो सफल होना है, देन फिर एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस अच्छे से समझना होगा। वो मेरे से क्या चाहते हैं, मैं उनसे क्या चाहता हूँ। ये जितना एक्सपेक्टेशंस आप समझेंगे एक दूसरे की, एंड उस एक्सपेक्टेशंस को जितना आप फुलफिल करेंगे, उतना ही आपकी उस व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध बन पाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान, क्योंकि आगे जाकर जो भी भगवान से प्रेम करना चाहे वो पूछ सकता है, भगवान ठीक है मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, बताओ कि आप चाहते क्या हो। हम्म, इसलिए भगवान ने पहले से पुस्तक छाप दिया, बेटा मैं पुस्तक ही छाप दे रहा हूँ, जब भी तुम्हें मेरे से प्रेम करने की बात आता है, पुस्तक पढ़ लेना गीता वाली। हम्म, तो फिर भगवत गीता पे फिर 13वां श्लोका से लेकर 20वां श्लोका तक इसी के वर्णन है। भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्व, मैं कुछ गुण ही बता रहा हूँ इसमें, बहुत से गुण हैं, इसमें बहुत से गुण हैं, इसमें कुछ ही गुण हम पढ़कर सुनाएंगे, तो कम से कम आपको पता तो चले कि क्या एक्सपेक्टेशन है भगवान की हमसे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां,
ये भक्त जो है किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करनी चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करने का मतलब ये होता है, जब किसी का प्रगति देखकर आपके अंदर कोई क्लेश नहीं है, कष्ट नहीं हो रहे हैं, दुख नहीं हो रहे, कोई आगे बढ़ रहे हैं, देन आपको दुख नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है। अगर किसी के आगे बढ़ते हुए देखकर आपको दुख हो रहे हैं अंदर, तो इसका मतलब आपके अंदर द्वेष है उस व्यक्ति के प्रति। अगर मान लो कि आपकी फ्रेंड की तनख्वाह 10 से 20 हजार बन गया, आपको तो 12 ही बना, देन फिर आपको थोड़ा सा पिंच लग रहा है, अरे प्रभु जी उनको तो 20 बन गया, मैं तो माला कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा माला कर रहा हूँ, फिर भी मेरा तो 12 ही रहेगी, उनका तो 20 हो गया। हम्म, तो ऐसा लगता है, तो देन फिर गए, देन फिर आपके अंदर ईर्ष्या है उनके प्रति। देन फिर मैत्र, फ्रेंडली टू ऑल, सभी के साथ वो मैत्री की भावना रखता है। एंड करुण ये बच्चा सभी के प्रति बहुत दयालु रहता है। एंड उसी प्रकार से संत सम दुख सुख क्षमी, दुख में सुख में समान रहता है, दुख में सुख में समान रहता है। ये कई बार लोगों को ये मन में आता है कि प्रभु जी यह कैसे संभव है, दुख में और सुख में दोनों में समान रहना। हम्म, ये वैसा तो बहुत बहुत मुश्किल बात है, बहुत प्रकार से। ये वही व्यक्ति असलियत में पालन कर सकता है जो असलियत में भक्ति में स्थित है। बिकॉज जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में उनकी स्थिति की वजह से उनको अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रहे हैं आंतरंगिक रूप से, वो व्यक्ति ही इस बात की पालन कर पाएगा। बिकॉज एक जस्ट उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास मान लेना 100 करोड़ रुपए हैं, कितना नहीं है बट है, मान लो। अगर है तो मंदिर बना लेता हम तो अभी तक। नहीं है। 100 करोड़ रुपए मान लेना। अगर ये 100 करोड़ रुपए में अगर मानो कि 100 करोड़ रुपए में ले चल रहा हूं, बीच में क्या हुआ कि 10 रुपए गिर गया, और थोड़ी देर बाद पता चली, क्या मैं रोने लगूंगा? हाँ, क्यों? अरे 100 करोड़ है मेरे पास। हम्म, कुछ भी नहीं है 10 रुपए करोड़ के सामने ना, कुछ भी नहीं है। अगर चलते चलते, अगर मान लो कि मुझे 10 रुपए सड़क में मिल गया, तो पार्टी मनाऊंगा? नहीं ना। तो क्योंकि 10 रुपए उसी प्रकार से जो धन एक भक्ति के पास है, भक्ति के रूप में, आनंद के रूप में, संतुष्टि के रूप में, आनंद और सुख दुख जो मिलता है, वो कोई बराबर ही नहीं बनता। हम्म, कोई बराबर ही नहीं बनता है। तो इसलिए व्यक्ति हर समय वो संतुष्ट रह पाता है, चाहे सुख में दुख में, वो समान रह पाता है इस भावना के साथ। तभी भगवान का सम दुख सुख क्षमी, इसलिए इस प्रकार से संभव है। जिनके पास 100 करोड़ नहीं है, जो भिखारी है, वो तो 10 रुपए होने पे तो वो तो रो पड़ेगा। हम्म, अभी उस प्रकार के से भिख मंगे हम लोग, वो 10 रुपए गिरने पे फिर आ वहां करके फिर रोने लग जाएंगे। एंड फिर एक और महत्वपूर्ण बात है, संतुष्ट सततम योगी। एक योगी को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, एक योगी को हमेशा संतुष्ट रहनी चाहिए। एंड जो योगी संतुष्ट नहीं है, उनसे भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति नहीं हो पाता है। संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट रहने का मतलब है, जो भी उनको अपने कर्मों के हिसाब से, भगवत कृपा के हिसाब से जो भी उन्हें प्राप्त है, उसमें संतुष्ट रहना होता है। तो उस प्रकार से एक योगी को रहना होता है। तो उस प्रकार से अनेक अनेक गुणों के विषय में यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया। आप आगे जाकर बाकी गुणों के विषय में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम ये अध्याय समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर today's session.
आप सभी लोग चैट बॉक्स में अपने फीडबैक्स, एक्सपीरियंसेस, कैसा लगा आज आज यस, का किसी सेशन, को आप सभी प्रश्न लोग है को तो चैट पूछ। कर सकते हैं। हाँ, और जिनका भी प्रश्न है प्लीज अपने हैंड रेज करें, एंड देन वी विल गो फॉर Q&A राउंड। आज के सेशन से जिनका भी प्रश्न है अपना हैंड रेज कीजिए, और हम फिर, और एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि इफ पॉसिबल प्लीज अपने कैमरास ऑन रखें वाइल आस्किंग द क्वेश्चंस। नीता माता जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। माता जी, फिर से आप अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ, अभी अभी आप हरिओम। पूछिए। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, कल की कक्षा में जो आपने बताया था, वो उदाहरण दे करके कि चाइनीज लोग उल्टा पुल्टा खाता है, और उसके बाद फिर वो भक्ति में आने के बाद ईश्वर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या वो जो पाप कर्म किया, तो उसको उस फल उसको नहीं भोगना होगा, या भगवान उसको उन सारे पाप कर्मों के साथ स्वीकार कर लिए? ये मुझे कुछ कल रात से ही मैं सोच रही हूँ, जैसे हम लोग कुछ भी काम कर लें, उसके बाद कृष्णा के पास सब कुछ समर्पित कर दें, भगवान स्वीकार कर लेंगे। इसका मतलब हुआ, मुझे समझ नहीं आई। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी, हाँ, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। तो प्रभु जी, ऑडियो सेटअप कर रहे हैं। मेरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके भी प्रश्न हैं आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और हमारी टीम ने ऑलरेडी आज का जो भगवत गीता, सॉरी, जो डेली क्विज है उसकी लिंक्स ऑलरेडी चैट बॉक्स में शेयर की है। सो आप सभी लोग चैट बॉक्स पे गो थ्रू करके आज के क्विज में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जस्ट टू टेल कि दिस इज अ दिस इज अ सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्स। तो डेली क्विजेज में एटलीस्ट 7 डेली क्विजेज में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू गेट द सर्टिफिकेट। सो आप सभी लोग प्लीज मेक श्योर करें कि क्विजेज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। प्रभु जी के एंड पे वो ऑडियो सेटिंग कर रहे हैं डिवोटी, तो थोड़ा सा हम लोग होल्ड ऑन करते हैं फिर। आई थिंक प्रभु जी एक दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करेंगे, मे बी लैपटॉप में कुछ इशू है। सो लेट हिम ज्वाइन द सेशन। प्रभु जी इज ट्रैवलिंग, प्रभु जी इज इन सोलापुर, बट ही इज मेकिंग श्योर कि सारे सेशंस को वो लें। तो यस, जो अनाउंसमेंट्स हैं, मैं अनाउंसमेंट्स आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यात्रा के लिए प्लीज आप सभी लोग रजिस्टर करें एज सुन एज पॉसिबल। यात्रा इज हैपनिंग ऑन 21st of this month, दैट इज संडे। तो नेक्स्ट जो संडे आ रहा है उसमें यात्रा हो रही है। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप यात्रा के लिए रजिस्टर करें। हमारी टीम ने ऑलरेडी यात्रा के नोटिफिकेशन शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। इवन चैट बॉक्स में भी यात्रा का जो फॉर्म है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल प्लीज रजिस्टर फॉर द यात्रा, सो दैट इट गिव्स अस ऑल्सो सम आइडिया कि कितने लोग यात्रा में जा रहे हैं, एंड इट हेल्प्स अस टू अरेंज द लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग। सो दैट्स फर्स्ट अनाउंसमेंट। सेकेंड थिंग इज कि आप में से अगर कुछ लोग भगवत गीता के बुक्स चाहते हैं कि आप आपके घरों तक हमारी टीम भगवत गीता के बुक्स को पहुंचाए, और तो आप सभी लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफी लोगों ने
ऑर्डर किया था, और ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन टाइम भी आप में से काफ़ी लोगों को रजिस्टर भी किया किया होगा। और उस टाइम पे भी आपके साथ आपने काफ़ी लोगों ने भगवद गीता के बुक्स को कुछ लिया था। तो अगर आप में से किसी कोई भी चाहता है कि भगवद गीता की बुक्स लेने के लिए, तो प्लीज आप इन दो नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। विश्वदीप प्रभु का नंबर है और असीम गोविंद प्रभु का नंबर है। आप जस्ट इस नंबर पे उनको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वैसे तो इंग्लिश की प्राइसिंग ₹300 है और हिंदी की 250, बट जस्ट फॉर भगवद गीता 9 days पार्टिसिपेंट्स दिस इज कमिंग एट अ very discounted price, which is ₹200 only, including everything, your delivery and everything. अगर आप दिल्ली या एनसीआर रीजन के आसपास हैं, तो हमारी टीम मेक श्योर करेगी कि आपको विद इन 24 hours आपके पास पहुंच जाए बुक्स। अगर आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस विल बी शेयरिंग सेंडिंग द बुक्स थ्रू द कुरियर्स। तो दैट इज वन थिंग। मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार टीम से कि जस्ट check once with Vedanchetan Prabhuji. Okay, so Prabhuji has joined, I think. Let me add him. Okay, so Prabhuji has joined. Let me make him co-host. तो मैं एक बार फिर से माता जी, आप अपना प्रश्न, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। आप एक बार फिर से प्रश्न पूछिए अपना, सो दैट प्रभु जी कैन हियर। हरे प्रभु जी, कल की कक्षा में आपने बताया था एग्जाम्पल देकर कि जैसे चाइनीज लोग कुछ भी खा ले पी लेते हैं, तो वो तो पाप के भागी हुए ही, लेकिन फिर बाद में वो लोग ईश्वर आराधना करके, भगवान की भक्ति करके एक ऐसे स्टेज पर पहुंचते हैं कि भगवान उनको स्वीकार करने लगते हैं। तो क्या उनका जो कर्म पाप कर्म था, उसका कर्म फल उनको नहीं मिलेगा? इतना पापी होने के बाद भी भगवान उनको स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन विद ऑल दोज पाप कर्मास, और उनके पाप कर्म भगवान माफ कर दिए, उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो अगर मुझे समझ में बात नहीं आ रही है कि फिर हम लोग भी पाप कर्म कर लें और भगवान का भक्ति करने लगे और फिर भगवान से कर लेंगे वैसा। प्रभु जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा प्रपोजल है आपकी। जितना पाप करना है पूरा मन भर के पाप कर ले, फिर उसके बाद माला पकड़ लीजिए, फिर उसके बाद सारा पाप माफ हो जाएंगे। इसमें तो इसलिए भगवान ने एक पद्म पुराण के अंतर्गत 10 नाम अपराध है। उसमें एक अपराध इस प्रकार से कहती है कि नामो बलात् यस्य पाप व्यक्ति ही। इसमें कहा जाता है कि भगवान की भक्ति कर रहा हूं करके इस बल पे अगर कोई पाप करे, देन उनकी पाप की बाप जो अपराध मिले, जो कि बहुत खतरनाक, पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर भगवान की भक्ति के बल पे अगर कोई पाप करे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में माला कर लेता हूँ, अभी पाप हो जाना दो। अगर इस प्रकार से कोई पाप करता है ना, उसको कई गुना ज्यादा फल मिलता है। पाप कर्म की फल कई गुना ज्यादा मिल जाएगी। तो इसलिए इस प्रकार की भावना को भगवान बहुत डिस्करेज करते हैं। भगवान की गलत फायदा उठाकर अगर इस प्रकार से करे तो ना, बट डेफिनेटली उन लोगों के पापों को भगवान निश्चित माफ कर देते हैं जो कि पहले बहुत ही पापमय जीवन जिया है, और अभी भगवान की भक्ति करने लगे हैं, बहुत सच्चाई के साथ वो पूरा प्रयास कर रहे हैं पापों से बचने के लिए। बट फिर भी कभी कभी दुर्भाग्यवश उनसे कभी कभी थोड़ा बहुत गलतियां हो जाता है अनजाने में। तो फिर वैसा पापों को भगवान निश्चित माफ करेंगे, बिकॉज ये व्यक्ति सच्ची मन के साथ प्रयास कर रहे हैं अपनी अवगुणों को रोकने के लिए, अपने अवगुणों से बाहर आने के लिए। उनको तो भगवान माफ करेंगे, बट उन लोगों को तो छोड़ेंगे नहीं जो कि कपट करके भगवान के नाम का फायदा उठाकर गलतियां कर रहे हैं, उनको तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट ज्योति माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि जो लोग भगवान या फिर आत्मा पे विश्वास नहीं करते वो मूर्ख होते हैं या इग्नोरेंट होते हैं। तो जैसे मेरा ना सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के साथ बुद्धिज्म, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो उसमें ये है
कि ना वो आत्मा को मानते हैं ना वो भगवान को मानते हैं, फिर ऐसे इग्नोरेंट पर्सन को फिर बुद्ध क्यों कहा जाता है? नाम, अच्छा नाम पड़ा बुद्ध, और बता रहे ये बात। देखिए, वैसा बुद्ध के विषय में भी भविष्यवाणी हमारे शास्त्रों में किया हुआ है कि वे भी भगवान का एक अवतार है। वे भी भगवान के एक अवतार है। पद्म पुराण के अंतर्गत बताया जाता है कि बुद्ध के रूप में भगवान के इस प्रकार से अवतार लेने का एंड इस प्रकार से शास्त्रों को ही खंडित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। उसके लिए उसके विषय में एक संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ। जैसा कि जिस समय बुद्ध की प्राकट्य हुआ था, उस समय कई सारे लोग वेद शास्त्रों के नाम पे कई पशुओं की हत्या करने लगे थे। काफी पशु हत्या और मांसाहार काफी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुका था। सभी लोग वेद शास्त्रों के नाम लेते थे बट पशुओं को मारकर खा लेते थे। तो इस प्रकार के मांसाहार की मात्रा इस प्रकार बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुका था। देन फिर इस दुनिया को इस प्रकार के क्योंकि ऐसा मांसाहार करेंगे तो फिर लोगों के अंदर बुद्धि नहीं होगा वेद शास्त्रों को सही प्रकार से समझने के लिए। देन फिर वो सभी भगवान से बिछड़ जाएंगे। तो इसलिए फिर अगर बहुत सिस्टमैटिकली अगर भगवान के साथ लोगों को जोड़ना है तो सबसे पहला उन लोगों की मांसाहार बंद करवाना होगा। तो इसलिए बुद्ध के रूप में भगवान अवतार लेकर फिर क्या किया, उन्होंने कह दिया कि देखिए शास्त्र ही गलत है। हम्म, ताकि जिन शास्त्रों के आसरा लेकर ये लोग मांसाहार खा रहे हैं, उन्हीं ही शास्त्रों को मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं करके उन्होंने नकार दिया शास्त्रों को, ताकि इन लोगों के पास कोई कारण ही ना रहे मांसाहार करने के लिए, पशुओं को मारने के लिए। उस प्रकार का शास्त्रों को नकार दिए थे इस कारण से, ताकि अहिंसा का स्थापना करने के लिए। इससे बुद्ध का मेन प्रिंसिपल यही रहा, अहिंसो परो धर्म। अहिंसा को स्थापित करने के लिए बुद्ध आए थे। देन फिर उसके उपरांत शंकराचार्य आकर फिर बुद्ध की बातों को खंडन करते हुए वो वापस लोगों को शास्त्रों के साथ जोड़ दिए थे। मतलब बहुत प्लान के साथ हुआ है। बहुत प्लान के साथ पहले बुद्ध आए थे, उनको मांसाहार छुड़वाकर शास्त्रों शास्त्रों को काट कर मांसाहार से भी छुड़वा दिया। देन फिर उसके बाद शंकराचार्य आए थे, फिर लोगों को वापस शास्त्र से जोड़ दिया। फिर उसके बाद वैष्णवाचार्य आए थे, तो उन शास्त्रों के माध्यम से भगवान विष्णु के साथ जोड़ दिए थे। तो इस प्रकार से बहुत सिस्टमैटिकली ले गए। तो वैसा हुआ। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच ज्योति माता जी। नेक्स्ट नाव्या माता जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। अ, प्रभु जी, यस्टरडे इन द लास्ट क्लास आपने मेंशन किया था कि अर्जुन को जब कृष्ण भगवान वो दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, तो लास्ट में उनको लगा था कि उनको और सुनने की वो इच्छा होगी। तो वो इच्छा हमारे अंदर कैसे आएगी, लाइक हाउ एंड व्हेन वी विल रियलाइज दैट? एंड वन मोर क्वेश्चन, प्रभु जी, व्हाट इज भक्ति? आई मीन, व्हाट इज भक्ति एक्चुअली? इस प्रकार से जो भगवान के विषय में जानने का उत्सुकता भी भक्ति ही है। भक्ति है। भक्ति अगर सिंपल वचनों में कहा जाए, भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है। भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है। And जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम क्या करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। प्रेम केवल एक इट इज नॉट सिंपली अ स्टेट ऑफ द हार्ट, बट इट इज एन एक्सप्रेशन इन टर्म एक्सप्रेशन ऑफ आवर सर्विस। हमारा सेवा के माध्यम से आप अपना प्रेम को व्यक्त करते हैं। तो उस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए सेवा ही भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है, और भगवान का सेवा करना ही भक्ति है। तो फिर भगवान की सेवा कैसे किया जाए? भगवान ने बताया कि मेरी सेवा ऐसा ऐसा करो करके, क्योंकि हमें किसी का सेवा करना है तो वो जैसा चाहते हैं उनकी सेवा उस प्रकार से करनी होती है। तो फिर भगवान ने कहा मेरी सेवा कैसे कैसे होता है, मेरे विषय में सुनने पे मेरे सेवा हो जाती है। जैसा आप भागवत सुनते हो, जैसा अभी भगवान के विषय में आप सुन रहे हैं, तो ये भी भगवान की सेवा है। प्रसाद खाने पे भी भगवान की सेवा होता है। भगवान की विग्रह की आरती करने पे भगवान की सेवा होता है। भोग लगाने पे भगवान की सेवा होता है। भगवत गीता पढ़ने पे भगवान की सेवा होती है। तो इसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण सेवा जो भगवान ने इस युग के लिए बताया है, वो है भगवान के नाम जप करना। तो इस प्रकार से ये भगवान के नाम जप करना ये भक्ति है।
भगवान के विषय में सुनना भक्ति है। तो ये सारा कुछ भक्ति के अंग है। ठीक है, तो ये सारा कुछ करना ही भक्ति है। समझ आया? हम्म, हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नाव्या शर्मा माता जी। शेफाली माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। हरिओम प्रभु जी। माता जी ये यस, यस माता जी, आपकी माता आवाज। जी आप म्यूट पे चले गए, वापस अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। ये अपना सवाल पूछिए माता जी अब। हाँ, कि जैसे भगवान ने जब अपना रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप, और अपना पूरा पूरा रूप दिखाया अर्जुन को, हम्म। तब उस समय पे संजय उनको बता रहे थे, धृतराष्ट्र को, कि उनको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो संजय के पास वैसे ऐसी दृष्टि थी कि वो देख पा रहे थे कि युद्ध भूमि में क्या क्या चल रहा है, पर उनको क्या ऐसी भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि वो कृष्ण भगवान का रूप देख सके? या वहां पे जो लोग थे, आपने बोला उनको भी प्रकाश पुंज दिखाई दिया जब उनका रूप सब तरफ दिखाई दे रहा था, तो वहां के लोगों के पास तो ऐसी दृष्टि दृष्टि नहीं थी, तो उनको कैसे उस चीज का आभास हुआ? डेफिनेटली। तो इसमें वही है कि भगवान जिन जिन को समर्थ बनाया है, जिन जिन को भगवान ने वैसा दिव्य दृष्टि, वैसे होती यहाँ पर तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हुए भगवान ने कहा है, बट कई हम्म। और अन्य लोगों को भी भगवान ने समर्थ बनाया है उस प्रकार के अच्छा। दर्शन पाने के लिए। जैसा हम्म। देवी देवता देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान ने उनको भी वैसा समर्थ बनाया है जैसे भगवान के दर्शन करने। है ना? अन्यथा तो देख नहीं पाएंगे। उनको भगवान ने समर्थ बनाया। ठीक है। थैंक यू वेरी मच माता जी। हम लोग अंजू सिंह माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं माता जी? नेशनल हाईवे 135A for 14 सॉरी किलोमीटर। माता जी, आपके एंड से ना वॉइस काफी बैक एंड पे आ रही है, तो शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मे बी आपका, सॉरी, नेटवर्क एरर भी है। सो लास्ट क्वेश्चन, नीलम माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेकंड टाइम सुन रही हूँ गीता आप ही के मुख से। फर्स्ट टाइम भी आपके मुख से सुनी थी और सेकंड टाइम भी मैं आपके मुख से सुन रही हूँ। बड़े ही सरलता तरीके से आप मुझे भगवत गीता सुना रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। और मेरे थ्रू भी कई मेरे फ्रेंड्स जो हैं जुड़े, और फर्स्ट टाइम वो गीता का पूरा उपदेश ले रहे हैं और उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। इवन वो फोन कर करके क्वेश्चन आंसर जो कंप्लीट करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो आपने बताया था कि भगवान विष्णु पे जब भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो भगवान विष्णु के अंगों पे ध्यान करते हैं। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि जैसे है तो कृष्ण अवतार श्री राम भगवान, ये सब विष्णु भगवान का ही अवतार हैं। तो इनके किस रूप का मतलब किस रूप पे ध्यान लगाना है, चतुर्भुज रूप पे या कृष्ण रूप पे या राम रूप पे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरा। और एक कल क्वेश्चन आया था कि जब ब्रह्मा जी की जीवन समाप्त होता तो जीव कहाँ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन है मेरे। ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो तब तब जीव कहा जाता है। हाँ जी। देखिए, पहले सेकंड प्रश्न का यही उत्तर है। जब ब्रह्मा जी का आयु खत्म हो जाता है, जैसे मैंने कहा, सारा भौतिक सृष्टि एक साथ मिलकर वो भगवान महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। एंड साथ ही साथ जितने भी जीव है वे भी करोड़ों सालों के लिए भगवान के शरीर में चले जाते हैं। एंड वापस जब सृष्टि होगा, पुनः भगवान के शरीर से ही, ये भगवान के शरीर से, जैसा हमने कहा ना, रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलता है करके, रोम छिद्र से ब्रह्मांड प्रकट होता है। एंड उसी ब्रह्मांड की ओर जब भगवान देखते हैं, भगवान की दृष्टि के माध्यम से सारा जीव जो है पुनः भगवान के शरीर से निकल के भगवान की दृष्टि के माध्यम से उस ब्रह्मांड के अंतर्गत चले जाते हैं। तो उस प्रकार से जीव। एंड दूसरा, पहला क्वेश्चन, किन के ऊपर ध्यान लगाए? देखिए, डेफिनेटली विष्णु तत्व के अंतर्गत
जिनके साथ भी हमारा मन जुड़ता है, किसी का भगवान राम के प्रति आकर्षण है, किसी का कृष्ण के प्रति आकर्षण है, किसी का लक्ष्मी नारायण के प्रति आकर्षण है, वो स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से उन्हीं का ध्यान उनके उनके मन में होगा, उनकी मन उन्हीं पे लगेगा। उस प्रकार से ना फिर वो डिपेंड करेगी कि हमारी आकर्षण किनके प्रति है। है ना? ठीक है। हरे कृष्ण। Thank you very much, Neelam Gaur Mataji, and thank you all of you for asking your questions. Sorry, Manas Prabhu, Lakshita Mataji, maybe next time आपके प्रश्न definitely लेंगे। So यहाँ पे हम लोग प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र से सभी लोग मिलके बोलते हैं प्रभु जी के लिए। एंड आज थोड़ा सा और वो प्रभु जी का कंबाइंड धन्यवाद हो करते गया, हैं। में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, बट कल परसों में तो वैसा कोई समस्या नहीं है। आज किसी ने मेरा पूछा, फिर मैंने मान लिया, बाद में मुझे याद आया कि अरे मेरा ये भी क्लास है। तो फिर मैंने कहा कि वही सुनाता हूँ, आप लोग भी सुनिए एंड फिर ये भी सुनेंगे, फिर दोनों को भी वही हो गया। तो मे बी टुमारो ऑनवर्ड्स इट विल बी एक्सक्लूसिवली योर क्लास। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो आई होप जो बीच में थोड़ा नेटवर्क की इश्यूज हुआ था, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स स्टेड इन द सेशन और डेफिनेटली एवरीवन लिसनड, सो थैंक यू टू प्रभु जी। सो प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के। सभी लोग बोलते हैं मिलके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडे सेशन। हरे कृष्णा। And thank you to all of you for staying till the end. जिनके प्रश्न आज नहीं ले पाए, डेफिनेटली आपके प्रश्न हम लोग बाद में नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे कि ले लें। और क्विज लिंक्स आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं चैट बॉक्स में। प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग क्विजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जस्ट टू टेल यू कि मंत्र मेडिटेशन प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ जनवरी। 17th ऑफ जनवरी से मंत्रा मेडिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग 6:15 AM से लेके 6:45 AM 30 मिनट्स सभी लोग साथ में जूम पे आएंगे और चैंटिंग करेंगे और हरे कृष्णा साथ ही साथ जपा टॉक भी होगा 10-15 मिनट्स का, जहाँ पे कि सिग्निफिकेंस ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में डिस्कशन भी होगा। कैसे हम, व्हाट इज द राइट मेथोडोलॉजी ऑफ प्रैक्टिसिंग चैंटिंग इन आवर लाइव्स, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये मोस्ट प्रोबेबली संडे को या मंडे को आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। प्लीज मेक श्योर करें कि आप इस ये 2 वीक्स का प्रोग्राम ज्वाइन करें। ये यात्रा डेफिनेटली 21 जनवरी। प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग रजिस्टर कर रहे हैं इसके लिए। देन ये कोर्स नेक्स्ट 3 days एक्सटेंड हो रहा है। एक्चुअली ये आज लास्ट डे था, 9th डे है आज, बट स्टिल बिकॉज आप सभी लोगों ने कहा कि ये पेस, जिस पेस पे प्रभु जी ने कवर किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप सभी लोगों के साथ शेयर किए हैं प्रभु जी ने। एंड डेफिनेटली एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि वी एक्सटेंड इट फॉर नेक्स्ट 3 days। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग अपने कैलेंडर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। सो या दैट्स फ्रॉम आवर एंड फॉर टुडे। यहाँ पे हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र आप सभी लोगों के लिए। यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हमारी टीम ने शेयर किया है चैट बॉक्स पे, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिलअप करें। यस, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा, गुड नाइट। हम लोग कल फिर शार्प 7:15 PM पे मिलेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू टुमारो अगेन। हरे कृष्णा, गुड नाइट, टेक केयर।